নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बुक का नाम करुणा के सागर और सेकंड पार्ट चैप्टर 4 कुंभ मेला 10 जनवरी से 18 जनवरी 1977। कुंभ मेला इलाहाबाद में हर 12 वर्षों में मनाया जाता है और ये विश्व भर के करोड़ों लोगों के गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर एकत्रित होने के कारण विश्व का सबसे बड़ा मानवीय समारोह है। इसमें भाग लेने के लिए हमें हैजा और अन्य संक्रामक बीमारियों से प्रतिरक्षित किया जाना था, परंतु मेरे शरीर ने टीकाकरण का प्रतिकार किया और जाने के एक दिन पहले तक मुझे तेज बुखार चढ़ा रहा। भवानंद महाराज को मेरा यात्रा करना ठीक नहीं लग रहा था, परंतु मैं किसी भी हाल में श्री प्रभुपाद से मिलने का अवसर गंवाना नहीं चाहता था और मेरी इस निष्ठा को देखकर महाराज ने मुझे अनुमति दे दी। अगली सुबह एक्सोड्रिन नामक दवाई लेकर मैं 30 भक्तों के दल के साथ नवद्वीप के बस में चढ़ा था। यह नगर गंगा की दूसरी ओर था और यात्रा का नेतृत्व नाम हटके प्रचारक कर रहे थे। हमने यात्रा के 3 दिन ठहाकों, कीर्तन और भरपूर प्रसाद का आनंद लेते हुए निकाल दिए। यूं तो मुझे कुंभ मेले का आधारभूत ज्ञान था, पर मैंने सोचा कि जाने से पहले शील प्रभुपाद की पुस्तकों से और पढ़ लूं। प्रभुपाद ने बताया कि देवता और दानवों द्वारा क्षीर सागर के मंथन के कारण यह त्योहार आरंभ हुआ। देवता दुर्वासा नाम के एक बहुत शक्तिशाली मुनि द्वारा शापित थे और अपनी शक्ति खो देने के कारण दानवों द्वारा परास्त कर दिए गए थे और उन्हें अपने निवास स्वर्गलोक से भागना पड़ा था। अपनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने श्री ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए और क्षीर सागर के तट से उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित की। भगवान ने दर्शन दिए और उन्हें यह सलाह दी कि वे क्षीर सागर का मंथन कर अमृत प्राप्त करने के लिए दानवों से संधि कर ले। उनके उपदेशों के अनुसार देवताओं ने दानवों के राजा भारत बलि के साथ संधि की और प्रस्ताव रखा कि वे एक साथ क्षीर सागर का मंथन कर मिलने वाले अमृत को आपस में बांट लेंगे। उन्होंने ब्रह्मांड के उच्च क्षेत्र में स्थित दिव्य मंदार पर्वत को मथानी बनाने का निर्णय किया और सर्पों के राजा वासुकी से मथानी की रस्सी बनने के लिए प्रार्थना की। देवताओं और दानवों ने पर्वत को उठाने का भरसक प्रयास किया, पर वे उसे बहुत दूर तक नहीं ले जा सके। उन पर दया कर भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और उन्होंने मंदार को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया और उसे क्षीर सागर तक ले गए। जो सभी दानव और देवता मिलकर भी नहीं कर पाए, वे भगवान के वाहन गरुड़ ने अकेले ही कर दिया। देवता और दानवों ने मंदार को मथानी और वासुकी को रस्सी के समान उपयोग करते हुए समुद्र मंथन करने का प्रयास किया। दानवों ने वासुकी के सिर के पास स्थान चुना और देवता उसकी पूंछ के पास। बड़े बल के साथ उन्होंने वासुकी को खींचना आरंभ किया, परंतु मंदार पर्वत बहुत भारी था और कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह क्षीर सागर में डूबने लगा। भगवान उस समय कूर्म भगवान कछुए के रूप में अवतरित हुए और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण किया। मंथन में सबसे पहले भयानक विष प्राप्त हुआ था। ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता प्रजापतिगण समझ गए थे कि यह पूरी सृष्टि के लिए खतरा है और इसलिए भगवान शिव से उसका पान करने का निवेदन किया। शिव जी ने अपने हाथों में वह विध्वंसक विष लिया और पी गई। उन्हें बिल्कुल भी हानि नहीं हुई, पर उनका कंठ नीला हो गया था, जिसके कारण उन्हें नाम मिला नीलकंठ, नीले कंठ वाला। शिव जी के हाथों से थोड़ा सा विष धरती पर गिर गया, जिससे कुछ प्राणियों ने पी लिया, जिससे सांप, बिच्छू, जहरीले पौधे और अन्य विषैली जीवों का सृजन हुआ। इस मंथन के अगले परिणाम थे सुरभि गाय, दिव्य अश्व उच्चश्रवा और दिव्य हाथी ऐरावत, उसके साथ कौस्तुभ मणि और अन्य शुभ वस्तुएं भी प्रकट हुई थी। और फिर श्री लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया। अंततः धन्वंतरी के अवतार में भगवान अमृत का कुंभ लेकर वहां प्रकट हुए। दानवों ने शीघ्र ही अमृत को छीन लिया और इससे पहले पीने के लिए आपस में झगड़ने लगे। संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, तथा इन चारों स्थानों पर हर 12 सालों में कुंभ मेले में अमृत उपलब्ध होता है। कुंभ मेले के दौरान ऐसा कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का जल अमृत बन जाता है और जो भी इस समय संगम के जल में स्नान करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। साधु जन पूरे भारत और पूरे विश्व में यहाँ एकत्र होते हैं। योगी जन अपना ध्यान छोड़कर हिमालयों की गहरी गुफाओं से नीचे चले जाते हैं और मैंने शील प्रभुपाद को कहते सुना था कि दूसरे ग्रहों से भी निवासी अपना परिचय छुपाते हुए भीड़ का हिस्सा बनकर इस मेले में भाग लेने आते हैं। कुंभ मेला सदा करोड़ों लोगों को आकृष्ट करता है, परंतु उस विशेष पूर्ण कुंभ मेला था वह समय जब अमृत का कुंभ पूरा भर जाता है और ऐसा 144 सालों के अंतराल में ही होता है। इस्कॉन ने कुंभ मेले
कुंभ मेले के मीलों तक फैले स्थान पर भूमि का एक भाग प्राप्त किया था और कार्यक्रम और भक्तों के निवास के लिए टेंट लगा दिए थे। अन्य क्षेत्रों में योगी जन अपने कर्तव्य और उपलब्धियों का प्रदर्शन कर रहे थे। एक योगी ने स्वयं को एक घंटों पेटी में बंद कर लिया था और अनेक दिनों तक उसमें दफन रहा। इनके उद्धव पर बड़े सनसनी फैल गई और मेरी उसमें कोई रुचि नहीं थी। मेरा उद्देश्य केवल अपने आध्यात्मिक गुरु से भेंट करना था। वहां पर पहुंचते ही मैंने अपना सामान अपने टेंट में पटका और शील प्रभुपाद से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। वे टीन की बाट पर लगे एक टेंट में वास कर रहे थे। जब मैंने प्रवेश करने का प्रयास किया तो एक विशाल शरीर वाले पश्चिम भक्त ने मुझे रोका और शाम को वापस आने के लिए कहा, जब शील प्रभुपाद दर्शन देते। हताश होकर मैं वापस लौट गया, पर रास्ते में मुझे भवानंद महाराज मिले जो मायापुर से लाई गई सब्जियों की टोकरी लेकर जा रहे थे। आओ, उन्होंने कहा, मैं शील प्रभुपाद से मिलने जा रहा हूँ। अंततः शील प्रभुपाद के दर्शन पाने की उत्सुकता के कारण मैं उनके साथ हो लिया। हम द्वार पर पहुंचे और पहरा देने वाले भक्त ने महाराज को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया और अलग हट गया। जैसे हम टेंट के समीप पहुंचे, मैं मुश्किल से शील प्रभुपाद को अंदर देख पा रहा था, जो एक मेज के पीछे धरती पर बैठे थे। वहां प्रकाश कम था और मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था, पर शील प्रभुपाद के भगवा वस्त्रों की एक झलक ही मेरे हृदय को आनंद से भर देने के लिए पर्याप्त थी। मैं इस क्षण के लिए वर्षों में प्रतीक्षा कर रहा था और मुझे लगा कि मुझे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े और मैं प्रणाम करते हुए धरती पर गिर पड़ा। जब मैं घबराया और व्याकुल होकर उठा और अंदर जाने के लिए बढ़ा तो श्री रामेश्वर स्वामी, जो प्रभुपाद जी के सचिव थे, ने मुझे रोका और कहा, शील प्रभुपाद अभी प्रसाद ले रहे हैं और इस समय मेरा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। मेरे मन की लहर टूटी और मैं अपनी परिस्थितियों में वापस आया। मैं नाराज और क्षुब्ध दोनों ही था। मैंने स्वयं को फटकारते हुए कहा, मुझे बाहर से ही प्रणाम करना था। मैंने भवानंद महाराज के साथ अंदर जाकर प्रणाम क्यों नहीं किया? वही ठीक होता और मुझे कोई रोकता भी नहीं। फिर से मैं एक भारी हृदय के साथ अपने टेंट में लौटा। मैं यह समझने लगा था कि शील प्रभुपाद के पास जाना इतना सरल नहीं। उनके पूरे विश्व में हजारों शिष्य थे और सभी अति उत्तम, योग्य एवं प्रभुपाद की सालों से सेवा कर रहे थे। मैं उनकी तुलना में था ही कौन? मैं भी अभी जुड़ा था और शायद ही मेरी कोई सेवा की थी। अपनी स्थिति की वास्तविकता को स्वीकारते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभुपाद के पास सीधे नहीं जाऊंगा। मैं उनकी प्रशंसा और पूजा करते हुए दूर से ही उनकी सेवा करता रहूंगा। उस दोपहर कनाडा के एक सन्यासी श्रीपाद श्रीधर महाराज कुछ भक्तों को एकत्र कर शील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करने निकल पड़े। यह त्योहार एक बड़े स्थल में था। हम करोड़ों तीर्थयात्रियों से घिरे हुए थे और सभी आध्यात्मिक जीवन के प्रति जुझारू थे। हम सभी ने शील प्रभुपाद की पुस्तकों की शक्ति के विषय में समझा था। केवल उन पुस्तकों के संपर्क में आने से ही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। मैंने उनका प्रभाव भक्ति रसामृत सिंधु पढ़कर जाना था, जिसके कारण मैं आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति जागरूक हुआ और मुझे भक्तों का संग और शील प्रभुपाद के चरण कमल प्राप्त हुए। गुरु महाराज जय पताका स्वामी ने हमें मायापुर के समीप के नगरों में ग्रंथ वितरण करने के लिए ले जाते और कभी-कभी हम जर्मनी में निर्मित वेंच वाइन में सप्ताह तक वितरण करते, जो जर्मनी से इसी उद्देश्य के लिए लाई गई थी। हम आधा दर्जन भक्त समीप के नगरों में जाते और दिन भर ग्रंथ वितरण करते। इसके बाद लोगों को शाम के कार्यक्रम में आमंत्रित करते, जहां गुरु महाराज जय पताका स्वामी प्रवचन दिया करते थे। उनकी बंगला धारा प्रभावित ना थी, परंतु सभी लोग एक पश्चिम व्यक्ति को भागवत विचारधारा पर बोलते देखकर बड़े प्रभावित होते थे। शील प्रभुपाद का भगवत गीता का काव्य रूपांतरण गोतार गान एकमात्र बंगाली पुस्तक थी। इस कारण से मायापुर में हमारा वितरण सीमित था, पर कुंभ मेले में हमारे पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही पुस्तकें थी। लोगों की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। अधिकतम तीर्थयात्री बहुत गरीब थे, परंतु अनेक लोगों ने पुस्तकें ली और सभी की प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। मैं पुस्तक वितरण में इतना लीन हो गया कि यही भूल गया कि शील प्रभुपाद संध्या दर्शन देने वाले थे। याद आते ही मैं उनके टेंट की ओर भागा, जो खचाखच भरा हुआ था। टेंट में लगभग 1000 लोग रहे होंगे, पर मैं किसी तरह दीवार और अंतिम पंक्ति के बीच जगह बनाकर बैठ गया। प्रभुपाद को देखकर ही मैं असीम आनंद से सरोवर हो गया और मुझे केवल अपनी धड़कन ही सुनाई दे रही थी। लगता था मानो मेरा हृदय छाती फाड़कर बाहर ही आ जाएगा। मेरा शरीर कांपने लगा और आंसुओं से मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। मैं परमानंद में डूब गया था। जब मैं होश में आया तो शील प्रभुपाद को ठीक वैसे ही देखा जैसे मैंने उन्हें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते समय अपने सपने में देखा था। वे सूरज के समान चमक रहे थे और व्यासासन पर बैठे थे, जो एक सिंहासन की तरह दिखता था। वे सीधे पद्मासन में बैठे हुए थे और उनके गले में माला थी। उनकी ठुड्डी भीड़ को देखने के लिए उठी हुई थी। वे एक दिव्य कुलीन थे, कृष्ण के ज्ञान में पूर्ण आश्वस्त थे, जो अब वह सभी के साथ बांटने वाले थे। लोग शील प्रभुपाद से प्रश्न कर रहे थे और वे सभी प्रश्नों हिंदी में बड़ी सरलता और प्रमाण के साथ उत्तर दे रहे थे। कुछ प्रश्न चुनौतीपूर्ण और अप्रिय थे,
एक सज्जन दिखने वाले मध्य आयु के व्यक्ति ने पूछा, आप इतने सारे नए मंदिरों के लिए इमारतें क्यों खड़ी कर रहे हैं, जबकि कई पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। उनका उत्तर सीधे देने के स्थान पर प्रभुपाद ने व्यक्ति से पूछा, आपके निकट बैठी महिला कौन है? यह मेरी पत्नी है। आपने विवाह क्यों किया? आदमी सोचते हुए शांत रहा। शील प्रभुपाद ने आगे कहा, पुत्रार्थे क्रियते भार्या। व्यक्ति पुत्र प्राप्त करने के लिए पत्नी स्वीकार करता है, पर आपको बच्चे क्यों पैदा करने हैं जब इतने सारे अनाथ पहले से ही सड़कों पर भटक रही हैं? जिस प्रकार आपको अपने बच्चे चाहिए, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी उनके लिए अपने प्रेम को दर्शाने हेतु मंदिर बनाने की इच्छा करते हैं। उस व्यक्ति के पास आगे कहने को कुछ भी नहीं था। एक युवा व्यक्ति जो अपनी वर्दी से भारत सेवाश्रम संघ का जान पड़ता था, समाज कल्याण की समाज कल्याण की गतिविधियों में संलग्न एक बंगाली समूह है और बाढ़, सूखे और भूकंप जैसी आपदाओं के समय लोगों की सहायता करता है, उस व्यक्ति ने पूछा कि शील प्रभुपाद जनहित के लिए क्या कर रहे थे। उसने बंगाली में प्रश्न किया, पर प्रभुपाद ने हिंदी में उत्तर दिया, ये कहते हुए कि वास्तविक परोपकार, जनहित का वास्तविक कार्य जनता को कृष्ण भावना अमृत प्रदान करना है। उन्हें खाने और रहने की व्यवस्था प्रदान करना अस्थायी उपाय थे, जो उनकी वास्तविक समस्या का हल नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक समस्या का हल लोगों के परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने से ही होगा। उस व्यक्ति ने पूछा, जब लोग कष्ट में हो तब क्या किसी को उनकी सहायता करने नहीं जाना चाहिए? शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि परोपकार करना हालांकि सही है, पर अस्थायी है। सभी लोगों की समस्याएं तब तक बनी रहेंगी जब तक वे इस भौतिक जगत से आसक्त रहते हैं। केवल कृष्ण को शरणागत होने पर ही लोग भौतिक कष्टों से स्थायी मुक्ति प्राप्त करेंगे और स्वयं को भौतिक बंधन से मुक्त कर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त होंगे, जो असीम आनंद से भरा हुआ है। पर वह व्यक्ति शील प्रभुपाद के विवेकपूर्ण वाक्य नहीं समझ पाया। उसने चुनौती देते हुए कहा, मैं आपसे बंगाली में पूछ रहा हूँ, आप हिंदी में उत्तर दे रहे हैं। आप स्वयं बंगाली है तो हिंदी में उत्तर क्यों दे रहे हैं? शील प्रभुपाद ने ऊंची आवाज में कहा, बंगाली हो या हिंदी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, महत्वपूर्ण यह है कि जो मैं बोल रहा हूँ वह आप समझ पाते हैं या नहीं। व्यक्ति स्तब्ध लग रहा था और मुझे लगता नहीं था कि वह कभी फिर इस्कॉन के पास भी आएगा। परंतु शील प्रभुपाद के तिरोभाव के सालों बाद मैंने उसे मायापुर में देखा। वह भक्त बन चुका था। कुंभ मेले में मेरा समय अच्छा बीत रहा था और मैं उन्नत अनुभव कर रहा था। पूरे विश्व से 300 भक्त आए थे और मैं उनके संग का आनंद उठा रहा था। एक सुबह जब मैं बाथरूम में मंजन कर रहा था तो एक युवा अमेरिकी भक्त ने मुस्कान से मेरा अभिनंदन किया और मेरे बारे में पूछा। मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं मायापुर से हूँ। उन्होंने हल्की आवाज में अपना नाम बताया, गिरिराज दास। वे बंबई से आए थे। अपनी पहली भेंट से ही मैंने इस नम्र भक्त के लिए गहरी प्रशंसा का भाव विकसित कर लिया था। बाद में मुझे पता चला कि वे बंबई इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष हैं। ये एक संपन्न परिवार से आए थे। उनके पिता शिकागो में हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। वे शील प्रभुपाद से 1969 में मिले, जब वे बोस्टन के निकट ब्रांडेस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। लगभग तुरंत ही वे इस्कॉन से जुड़ गए और शील प्रभुपाद की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वे भारत आए थे और आंदोलन का प्रचार करने के लिए हर प्रकार के कष्ट उठा रहे थे। उनके पिता ने उन्हें वापस उधारने के बहुत प्रयास किए थे, परंतु उनका कोई भी प्रयास, यहाँ तक कि $10 लाख का प्रस्ताव भी सफल न हो सका। गिरिराज प्रभु की ईमानदारी और समर्पण के कारण वे शील प्रभुपाद को अत्यंत प्रिय थे और शील प्रभुपाद उनसे सदा स्नेह के साथ व्यवहार किया करते थे। प्रतिदिन सभी भक्त जल्दी उठकर मंगल आरती में भाग लेते और साथ में बैठकर जप करते और फिर शील प्रभुपाद की सीवर में जाकर गुरु पूजा के लिए एकत्र होते। एक भक्त एक सुबह गुरु पूजा के समय जोरदार कीर्तन कर रहा था और अन्य सभी आनंद में उछलते कूदते नृत्य कर रहे थे। जब उस भक्त ने गाना शुरू किया, भज हरे कृष्ण, और अकस्मात शील प्रभुपाद ने क्रोधित स्वर में कीर्तन बंद करने का आदेश दिया। हर कोई मानो जम सा गया। टेंट में सभी शांत हो गए। तुमने यह भज हरे कृष्ण कहाँ से सीखा? प्रभुपाद ने दहाड़ते हुए कहा। कीर्तन करने वाला भक्त सदमे और लज्जा के कारण शब्दहीन रह गया। शील प्रभुपाद ने आगे कहा, हरे कृष्ण महामंत्र ज्यों का त्यों ही गाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना तो इसमें कुछ जोड़ा जाना चाहिए और ना ही कुछ घटाया जाना चाहिए। केवल भक्ति अक्षरों का यही महामंत्र। गुरु पूजा के बाद शील प्रभुपाद भागवतम पर कक्षा देते। वे हमारा पूरा ध्यान आकृष्ट किए रखते थे। उनके हर शब्द में हमें नई अनुभूतियां प्राप्त होती, मानो आध्यात्मिक सत्य हमारे सामने ही प्रकट हो रहा हो। कक्षा के बाद हम नाश्ते के लिए एक साथ बैठते और कक्षा में सुने विषय पर आपस में विमर्श करते। इसके बाद हम ग्रंथ वितरण के लिए जाते। शाम को हम प्रभुपाद के शिविर पर दर्शन करने के लिए वापस आते। मैं पीठ टेक कर बैठता और शील प्रभुपाद के वाक्य और उनकी उपस्थिति के दिव्यानंद में लीन हो जाता। मुख्य शाही स्नान के एक दिन पहले, जिस दिन 3 नदियों का जल अमृत में बदल जाता है, शील प्रभुपाद ने त्रिवेणी में स्नान करने की इच्छा प्रकट की।
वे भीड़ में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भक्तों से शुभतम समय में जाकर उनके स्नान के लिए जल लाने का निवेदन किया, जिसमें वे आगामी दिन स्नान करते। 2 भक्त त्रिवेणी पहुंचे और 1 बाल्टी पानी के साथ लौटे। अगले दिन श्रील प्रभुपाद ने दर्शन के समय एक वरिष्ठ भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि उनका स्नान कैसा रहा। श्रील प्रभुपाद ने कुछ समय सोचा, फिर उन्होंने उत्तर दिया कि वह ऐसे किसी ही नल से स्नान करने जैसा था। यूं तो करोड़ों लोग त्रिवेणी में शाही स्नान करने के लिए जाते हैं, पर उन्होंने समझाया कि पूरे विश्व में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की गई सेवा स्नान से अधिक शुभ होती है। कुंभ मेले का पूरा वातावरण परम आनंदमय था, परंतु वहां एक समस्या थी। रात के समय भी उस स्थान में इतनी भीड़ और इतना शोर हुआ करता था कि श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम पर अपना अनुवाद और टीका लेखन नहीं कर पाते थे। इसलिए एक सुबह उन्होंने अपने वरिष्ठ शिष्यों को बुलाकर कहा कि वे वहां से प्रस्थान करना चाहते हैं। उस समय तक मैंने यह स्वीकार कर लिया था कि मैं श्रील प्रभुपाद के निकट नहीं हो सकता, इसलिए मैं इतना हताश नहीं हुआ। मैंने दूर से विरह भाव में उनकी सेवा करने में ही संतुष्ट रहने का संकल्प कर लिया था। उनकी जो भी इच्छा थी वह मेरे लिए उचित ही थी और मैं हर परिस्थिति में उनकी सेवा करने के लिए तैयार था। उस दिन की भागवतम कक्षा के बाद भवानंद महाराज ने मुझे बताया, श्रील प्रभुपाद आज रात कुंभ मेले से प्रस्थान कर जाएंगे। जी हाँ, मैंने उत्तर दिया, मैंने सुना, परंतु उनका अगला वाक्य मेरी कल्पना के बाहर था। उनके साथ भक्तों का एक छोटा समूह जाएगा और तुम्हें भी उस दल में सम्मिलित किया गया है। मुझे अपने सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं इतना रोमांचित और प्रसन्न था कि मैंने नृत्य करना शुरू कर दिया। श्रील प्रभुपाद के साथ एक ही ट्रेन में यात्रा करने के विचार ने मुझे अनुभव कराया कि मैं विश्व का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मैं केवल बारंबार महाराज को धन्यवाद ही दे पाया। हम उस रात कलकत्ता जाने के लिए एक प्रथम श्रेणी के ट्रेन के डब्बे में सवार हुए। श्रील प्रभुपाद और उनके साथी 14 भक्तों के लिए पूरा डब्बा आरक्षित था, जिनमें से एक मैं था। सैकड़ों भक्त प्रभुपाद को छोड़ने के लिए आए थे और सभी प्रणाम और अलविदा कह रहे थे। मैं डब्बे के द्वार पर खड़े होकर सभी को अलविदा करते हुए अपने भाग्य को सराहा। एक बार ट्रेन के चल पड़ने पर हम सभी ने विश्राम किया। अगली सुबह नहाने के बाद मैं अपने कक्ष में जप कर रहा था और भवानंद महाराज ने आकर कहा, आओ मैं तुम्हें श्रील प्रभुपाद से मिलाने ले चलता हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए मायापुर में आने के बाद से ही मरा जा रहा था, परंतु अब चूंकि महाराज ने मुझे सीधे अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए स्वयं को अयोग्य समझ रहा था। मुझे डर था कि कहीं वे मेरे हृदय में झांक कर मेरे सभी पापमय गतिविधियों की गंदगी ना देख ले। मैंने सुना था कि कई ऐसे भक्त हैं जो सालों से दीक्षा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर उन्हें दीक्षा नहीं प्राप्त हुई। कहीं वे मुझे शरण देने से मना कर मुझे स्वीकार न कर दे। भवानंद महाराज को मेरी भावनाओं की पूरी खबर थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, रास्ते से मुझे घसीटते हुए ले गए। श्रील प्रभुपाद के कक्ष का द्वार खोला और मुझे अंदर धकेल दिया। अंदर जाते ही मैं नीचे गिर पड़ा और प्रणाम किया। जब मैं उठा तो श्रील प्रभुपाद मुझे देखते हुए मधुरता से मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने मुझे उनके बगल में बैठने को कहा। उनके सामने की सीट पर गुरु महाराज जय पताका, स्वामी रामेश्वर महाराज और भवानंद महाराज बैठे थे। कलकत्ता के मंदिर अध्यक्ष अभिराम दास धरती पर बैठे थे। मैं श्रील प्रभुपाद की नियुक्ति के स्वीकारने में हिचक रहा था। मैंने कहा कि मैं धरती पर ही बैठा रहता हूँ, पर उन्होंने बल दिया, नहीं तुम यहाँ बैठो। इसलिए मैंने कोने से सीट पर बिछे कंबल को हटाया और एकदम उसके कोने पर बैठ गया। फिर कुछ आरंभिक व्यवहार के बाद श्रील प्रभुपाद ने मुझे सीधा आदेश दिया, तुम मेरी पुस्तकों का बंगला में अनुवाद करो। मेरा हृदय आनंद में कूदने लगा, पर मैं निश्चित नहीं था। मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद, मुझे अंग्रेजी से बंगाली में अनुवाद करने का कोई अनुभव नहीं है, क्या मैं उचित रूप से ऐसा कर पाऊंगा? उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, केवल करने का प्रयास करो, अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जिस प्रकार गाते गाते गाना सीखते हैं, उसी प्रकार बजाते बजाते बजाना भी आ जाता है। कमरे से बाहर जाते समय मैंने स्वयं को यह जानने के लिए चींटी काटी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मुझे अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमारी पहली भेंट में ही श्रील प्रभुपाद ने मुझे अपनी अविश्वसनीय सेवा दे दी थी। मैं जानता था कि उनकी पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण सर्वाधिक आवश्यक है, और मैंने सुना था कि चूंकि हमारे आचार्यों ने भी अपनी प्रस्तुतियां बंगाली में दी थी, वे विशेषकर उनके बंगाली अनुवादों के प्रति गंभीर थे। मैं केवल कृष्ण से प्रार्थना करता रहा कि मैं अपने दायित्व को पूरा कर पाऊं और उचित रूप से उनके उपदेशों का पालन कर पाऊं। जब हम कलकत्ता मंदिर में पहुंचे तो श्रील प्रभुपाद वहां के विग्रहों के श्रृंगार को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, इसकी सज्जा किसने की है? मुख्य पुजारी श्री पूर्ण प्रज्ञ प्रभु ने कहा कि उनकी पत्नी नारायणी माता जी ने श्रृंगार किया था। श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने श्री गुरुवाष्टक से एक श्लोक कहा, श्री विग्रह राधा नित्य नाना श्रृंगार रतन रत मंदिर मार्जनादो। आध्यात्मिक गुरु सदा श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रह अर्चन में लगे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, सभी भक्त भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए उन्हें उच्चतम तरीके से सुसज्जित करते हैं।
शील प्रभुपाद का कलकत्ता का वास अत्यधिक व्यस्त था। वे वहां पर अनेक लोगों को जानते थे और उनमें से अनेक लोग उनसे मिलने आए थे। एक दोपहर कुछ पत्रकार उनसे उनके पाश्चात्य की उपलब्धियों के विषय में जानने के लिए चर्चा करने आए। एक ने कहा, शील प्रभुपाद, आपने जो किया वह तो अभूतपूर्व है। आज तक के इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने कम समय में आपने यह आध्यात्मिक आंदोलन पूरे विश्व में फैला दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो केवल भारत भर में प्रचार किया था, पर आपने तो विश्व भर में इसे फैला दिया। शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने जो किया वह केवल श्री श्री चैतन्य महाप्रभु और मेरे गुरु महाराज की कृपा से ही हुआ है। वे चाहते तो अकेले ही सब कुछ कर लेते, उन्होंने तो बस मुझे ही पूरा श्रेय दे दिया। शील प्रभुपाद अनेक महत्वपूर्ण लोगों के साथ अभी भी चर्चा कर रहे थे और शाम की संध्या आरती के समय उन्होंने सभी को मंदिर में जाकर आरती में भाग लेने के लिए कहा। मैं सभी के साथ जाने लगा, पर फिर मुझे ध्यान आया कि आरती में मैं तो प्रतिदिन रहता हूँ, पर शील प्रभुपाद का संग अवसर करने का अवसर नहीं, सदा नहीं रहेगा। इसलिए मैं उनके कमरे में लौट गया। जैसे मैंने सावधानी से द्वार खोला, प्रभुपाद ने ऊपर देखते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो? मैंने उत्तर दिया, शील प्रभुपाद, मैं केवल आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो अंदर आ जाओ। मेरे अंदर आकर बैठने पर उन्होंने फिर से पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? मेरा हृदय जोरों से धड़क रहा था। किसी तरह मैंने बोला, शील प्रभुपाद, क्या आप कृपया मुझे दीक्षा देंगे? क्या आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और गौर पूर्णिमा महोत्सव के दिन मायापुर में मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। मेरा हृदय आभार और असीम आनंद के साथ नृत्य करने लगा। मैंने अपने नित्य आध्यात्मिक गुरु को परमानंजलि अर्पित की। अध्याय 5। मायापुर में शील प्रभुपाद के साथ 7 फरवरी से 21 मार्च 1977। बसंत की एक सुंदर सुबह को जब सूर्य सुनहरी किरणों से धरती को नहला रहा था और वायु में फूलों की गंध भरी थी और कोयल कुहुक कर रही थी, शील प्रभुपाद अपनी लाल एम्बेसडर गाड़ी, जिसके बोनट पर इस्पात का तिलक लगा था, में सवार होकर मायापुर पहुंचे। उन्होंने अभी अभी भुवनेश्वर में इस्कॉन मंदिर की नींव रखी थी, जिसका विकास उड़ीसा के उनके सन्यासी शिष्य श्री गौर गोविंद महाराज कर रहे थे। मैं उनके साथ जा सकता था, पर मैंने भगवानेर कथा का प्रकाशन संपन्न करने के लिए यही रुकने का निर्णय किया। इसे मैं एक अप्रत्याशित उपहार के रूप में शील प्रभुपाद को देने की योजना बना रहा था। भक्त सड़क के दोनों ओर उनके स्वागत करने के लिए आनंद में नृत्य और कीर्तन करते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब थोड़ी दूर से प्रभुपाद की गाड़ी दिखाई दी, तो कीर्तन अपने चरम स्तर पर पहुंच गया और सभी लोग आध्यात्मिक जोश में नृत्य करने लगे। और जैसे ही कार मंदिर के सामने आकर रुकी और शील प्रभुपाद उससे बाहर निकले, सभी भक्त एक साथ प्रणाम करते हुए धरती पर गिर पड़े। अनेक भक्तों की आंखों में आंसू आने लगे और अन्य कई स्तंभित होकर एक स्थान पर खड़े ही रह गए। कीर्तन और नृत्य करते हुए भक्तों की भीड़ आगे चल रही थी और उनके बीच में शील प्रभुपाद आकर्षक ढंग से लंबे कदम रखते हुए मंदिर में गए। यहाँ उन्होंने श्री श्री राधा माधव और चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की स्थापना कुछ सालों पहले 1972 में की थी और उनके सामने पहुंचकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और फिर खड़े होकर उनके दिव्य सौंदर्य को निहारने लगे। उन्होंने 3 बार उनकी परिक्रमा की, फिर मंदिर के दूसरे छोर पर गई और व्यासासन पर आसीन हुए। यहाँ पर सभी भक्त उनके समक्ष नृत्य और कीर्तन कर रहे थे। इस समय वे अपनी आंखें बंद कर गहरे ध्यान में बैठे थे। कीर्तन के संपन्न होने पर शील प्रभुपाद ने प्रेम ध्वनि प्रार्थनाएं बोली, जो भगवान एवं सभी पूर्ववर्ती आचार्यों का सम्मान एवं गुणगान है। इसके बाद उन्होंने मायापुर परियोजना के लक्ष्यों के विषय में बोलना आरंभ किया। उनके गुरुदेव शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के प्रति अटूट विश्वास था, जिसके अनुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के प्रत्येक ग्राम और नगर में फैलेगा। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह दिखा दिया कि किस प्रकार बड़े शहरों में रहते हुए गाड़ियां एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी कृष्ण की सेवा की जा सकती है। उन्होंने शील प्रभुपाद को केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रचार करने का मिशन दिया था और प्रभुपाद ने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए लोगों को आकृष्ट करने के लिए विस्तृत दृष्टि से विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदान कर रहे थे। शील प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु से एक श्लोक कहा, इह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिल अवपस्य अवस्थासु जीवन मुक्ति न उच्चते। एक व्यक्ति जो कृष्ण की सेवा मन, ध्येय और वचनों से करता है, वह भौतिक जगत में रहते हुए भी एक मुक्त पुरुष है, भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से भौतिक कार्यों में संलग्न हो। उन्होंने इंगित किया कि कुछ लोग भक्तों को और उनकी आलीशान इमारतों को देखकर द्वेष कर सकते हैं, परंतु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि केवल भक्त ही ऐसे ऐश्वर्य में रह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे सरकारी सेवकों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए कृष्ण की सेवा करने वाले को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही यूरोपीय और अमेरिकी भक्त जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए भारत आ रहे थे, उन्हें भारत की कष्टप्रद स्थितियों की आदत नहीं थी। मायापुर में शील प्रभुपाद उनके निवास के लिए सभी सुविधाएं स्थापित कर रहे थे।
शिल प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन के माध्यम से वे पश्चिम के विवेक और धन का भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के साथ मेल करा रहे थे। उन्होंने कहा उन्होंने एक अपंग और एक अंध व्यक्ति का उदाहरण दिया। दोनों अकेले अतिशय सीमित थे, पर अगर अंधा व्यक्ति अपंग व्यक्ति को कंधों पर उठा ले, तब अंधे व्यक्ति के सुदृढ़ पैर और अपंग व्यक्ति की तेज दृष्टि के कारण दोनों अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिका आध्यात्मिक रूप से अंधा था और भारत भौतिक रूप से लंगड़ा, परंतु दोनों एक साथ विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं। हर सुबह शील प्रभुपाद नीचे मंदिर में भगवान को दंडवत प्रणाम कर दर्शन करते और फिर विग्रहों की 3 बार परिक्रमा करते। इसके बाद वे श्रीमद् भागवतम पर व्याख्यान देते थे। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस पर उन्होंने अपने दिव्य गुरुदेव के विषय में बोला। यूं तो मैंने उनके विषय में पहले से ही पढ़ा और सुना था, परंतु उनकी लीलाओं का प्रभुपाद से श्रवण करना एक अचंभित करने वाला अनुभव था। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर असाधारण प्रतिभा के धनी थे और अपने समय के महानतम विद्वानों में से एक थे। उनके प्रसिद्ध पिता श्री थे भक्ति प्रसिद्ध शील भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही एक भक्त के रूप में प्रशिक्षित किया और छोटी उम्र से ही अपने पिता के साथ प्रचार अभियान में उनकी सहायता करने लगे और इस अभियान के प्रति वे जीवन भर समर्पित रहे। यूं तो शील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पूर्ण जागृत किया था, परंतु वे उनका विस्तृत प्रचार नहीं कर पाए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरे भारत में 64 मठों की स्थापना करके सभी महत्वपूर्ण शिक्षित व्यक्तियों को इस शिक्षा के प्रति आकृष्ट किया। शील प्रभुपाद ने समझाया कि एक शुद्ध भक्त अपने लाभ में रुचि नहीं रखता, उसे केवल वास्तविक हित की ही चिंता होती है। अन्यों को अध्यात्म के रास्ते पर लाने के लिए एक शुद्ध भक्त अपनी मुक्ति की चिंता किए बिना अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देता है। इसलिए एक भक्त ही सबसे दयालु और सबसे बड़ा जनहितैषी होता है। शील भक्ति विनोद ठाकुर और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व इस जगत के नहीं थे। भगवान के समान वे भी इस जगत के बद्ध जीवों को लाभ पहुंचाने के लिए आध्यात्मिक जगत से आए थे और उद्देश्य प्राप्त होने पर वे लौट गए, परंतु शील प्रभुपाद ने बताया कि वे कभी भी अपने गुरुदेव से दूर नहीं रहे। एक वरिष्ठ भक्त ने मुझे घटना याद दिलाई जो उनसे संबंधित थी। जब शील प्रभुपाद पश्चिम से भारत लौट रहे थे और मंदिरों के लिए जमीन देखने के लिए मायापुर पहुंचे और रास्ते में अपने गुरुदेव की समाधि पर रुके नहीं, तो उनके कुछ गुरु भाइयों ने इसके लिए उनकी निंदा की थी। तब शील प्रभुपाद ने उनकी नाराजगी के विषय में सुना तो उन्होंने कहा, क्या उन्हें लगता है कि मैं कभी अपने गुरुदेव से दूर हुआ था? नहीं, वे सदा मेरे साथ रहे और मैं उनके साथ में एक क्षण भर के लिए भी उनसे दूर नहीं हुआ था। शील प्रभुपाद की पुस्तकों का बंगाली अनुवाद करने की सेवा ने मुझे उनसे बराबर मिलने की सरल अनुमति प्राप्त करा दी थी। जब वे मायापुर आते तब बड़ी बिल्डिंग के निर्माण कार्य और साथ ही भागवनेर कथा के प्रकाशन में भी व्यस्त रहने के कारण मैं उनके शाम को ही दर्शन कर पाता, जब वे लोटस बिल्डिंग के सामने एक बेंच पर बैठकर दर्शन किया करते थे। मुझे एक दिन प्रकाशकों से मिलने के लिए कलकत्ता जाना था और जब अगली सुबह मैं लौटा तो मुझे बताया गया था कि शील प्रभुपाद ने मेरे विषय में पूछा था। मैं यह जानकर अपार आनंद से भर गया कि उन्होंने मेरी अनुपस्थिति को पहचाना और मैं सीधे उनके कमरे को भागा और पूछा कि क्या वे मुझसे कोई सेवा चाहते थे। जब उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ गया था तो मैंने यह बताया कि गौड़िया पत्रिका के उनके पूर्व लेखों को मैंने एकत्र कर लिया था और गुरु महाराज जय पताका स्वामी और पंचरत्न प्रभु के निर्देशन में एक पुस्तक के रूप में उनका प्रकाशन कर रहा था। शील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से प्रसन्न लग रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे लेख कैसे प्राप्त हुए। मैंने बताया कि देवानंद गौड़िया मठ जाने पर एक बार मैंने गौड़िया पत्रिका से उन लेखों को प्राप्त किया जो मेरे अनुमान में शील प्रभुपाद ने संपादित किए थे। शील प्रभुपाद आभार प्रकट करते हुए मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि पुस्तक कब तक तैयार हो जाएगी। मैंने उन्हें बताया कि जब वे भुवनेश्वर से लौटे थे तो उस समय मैं उन्हें उपहार के लिए रूप में यह पुस्तक भेंट करना चाहता था, पर छपाई में बड़ा विलंब हो गया। उन्होंने कहा, हाँ, भारत में हर काम में अधिक समय लगता है, यहाँ पर कुछ भी करना मानो असंभव सा है। तब किसी कारण से मुझे याद आया कि मैं कभी कभी कलकत्ता में मिठाई की दुकानों पर जाता था। मैंने कहना शुरू किया, शील प्रभुपाद श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जिहार लाल से यही इति उति घाये शिष्यो नोदार पराणाय कृष्ण नाही पाए। श्री चैतन्य चरितामृत अन्य अत्यंत अनतय लीला 6.227। जो जीवा पर संयम नहीं रखता उसे कृष्ण प्राप्त नहीं होते। मुझे अपनी जीवा पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन जान पड़ता है। उन्होंने उत्तर दिया, कृष्ण प्रसाद लो। कृष्ण ने व्यक्ति की जीवा पर नियंत्रण लाने के लिए बड़ा अच्छा आयोजन किया है। कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीहा जाए स्वप्रसाद अनु दिलो भाई। जीहा को नियंत्रित करने के लिए कृष्ण ने अपना प्रसाद दिया है और जीहा को नियंत्रित करने का यही उपाय है। मैंने स्वीकार करते हुए कहा, शील प्रभुपाद कभी कभी कलकत्ता जाते समय मैं दुकानों में जाकर मिठाइयां खाता हूँ। मुझे आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने कहा, वह भी श्री कृष्ण प्रसाद ही है। कृष्ण ने बड़ी कृपा कर हमें यह सभी पकवान प्रदान किए हैं। उन्होंने हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी की हैं और हम केवल उसे उनकी कृपा के रूप में ग्रहण करना है, उनके प्रसाद के रूप में।
बाद में जब मैंने एक वरिष्ठ भक्त को ये प्रसंग सुनाया तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि यूं तो शील प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करते हुए हम पर इतनी क्षमाशील दृष्टि की, पर हमें इसका अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। एक दोपहर शील प्रभुपाद ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर बहुत सारे बंगाली पत्र दे दिए और मुझे उनका उत्तर लिखने के लिए कहा। मैंने उन्हें पढ़कर सुनाया और उन्होंने मुझे प्रति उत्तर में लिखने के लिए बिंदु बताई। उस समय कोई बंगाली टाइपराइटर नहीं था, इसलिए मैंने सभी उत्तर हाथ से लिखकर तैयार किए, शील प्रभुपाद के पास लेकर गया और इन्हें पढ़कर सुनाई। उन्होंने सुधार किया और फिर मैंने उनके शीर्षक लेटर हेड पर वाले पत्र पर सभी उत्तर लिखे और हस्ताक्षर लेने के लिए उनके पास गया। जब समस्त बंगाली पत्रों के उत्तर लिखे गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे हिंदी लिखनी आती है। मैंने कहा कि मुझे आती तो है, पर मेरी हिंदी लिखाई बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में किसी की भी हिंदी लिखाई अच्छी नहीं होती। और तब उन्होंने मुझे चुटकुला सुनाया। एक बार एक व्यक्ति को हिंदी में अपने मित्र का एक पत्र मिला। उसने उत्तर में लिखा कि अगली बार पत्र के साथ उनके पास पहुंचने के लिए ट्रेन का किराया भी भेजे। जब मित्र ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो दूसरे मित्र ने उत्तर दिया कि उनकी लिखावट समझने के लिए उसे उनके पास ही जाना होगा, केवल वही अपनी लिखावट समझा सकते हैं। हम दोनों इस बात पर बहुत हंसे और फिर शील प्रभुपाद ने मुझे बहुत सारे हिंदी पत्र दिए। उनके चुटकुलों से मुझे थोड़ा आत्मविश्वास मिला और फिर मैंने उन पत्रों के बंगाली और हिंदी में भी उत्तर लिखने आरंभ कर दिए। अगले दिन मैं शील प्रभुपाद के पास पत्रों को लेकर गया तो वे छत पर बैठकर सुबह की मालिश करवा रहे थे। मैंने सभी पत्र उन्हें पढ़कर सुनाए और उनसे निर्देश लिए कि उत्तर में क्या लिखना है। उसके बाद भी मैं उनके साथ ही बैठा रहा। जब उनके व्यक्तिगत सेवक हरीश्वरी प्रभु उनकी मालिश कर रहे थे, मैं शील प्रभुपाद के पास ही रहना चाहता था। मुझे जाता ना देखकर शील प्रभुपाद ने मुझसे कहा, केवल यह एक जीवन कृष्ण को अर्पित कर दो, कितने जन्मों से तुम भोग करने का प्रयास कर रहे हो। पर तुमने देख लिया कि अभी भी तुम संतुष्ट नहीं हो। केवल इस जीवन को बिना किसी महिला के साथ संबंध रखे कृष्ण को समर्पित कर दो। स्त्री का आकर्षण माया को व्यवस्था है जिससे वे जीवों की इस भौतिक जगत में बांध कर रखता है। इसलिए इस भौतिक जगत को मैथुन आगार कहा जाता है, संभोग इच्छा का कारागार। इस भौतिक जगत में सभी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित है और यही वह बेड़ी है जिससे इस कारागार में सभी बंधे होते हैं। परंतु ये संभोग इच्छा है क्या? ये खुजली के समान है। व्यक्ति सोचता है कि खुजाने से उसे आनंद आएगा, परंतु जितना खुजाता है खुजली उतनी ही बढ़ती है और अंततः उसका खून बहने लगता है और वह स्वयं को ही कष्ट पहुंचाता है। वे इतने मूर्ख हैं कि इसे ही परम भोग मान लेते हैं। एक ऊंट कांटे खाता है और उसकी जीवा और तालू कट्टे से खून बहने लगता है। ऊंट अपना ही खून पी रहा होता है पर सोचता है कि कांटे कितने स्वादिष्ट हैं। संभोग में व्यक्ति अपने देह का सार उसका वीर्य खो देता है और सोचता है कि वह क्या आनंद है। वह क्षणिक भोग के लिए अपना जीवन भी देने को तैयार हो जाता है, पर यह माया की चाल है। इस संभोग इच्छा से इस संभोग की सच है, माया सभी जीवों को इस संसार से बांध कर रखती है। इसलिए जो भी इस संसार से बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे संभोग की इच्छा से मुक्त होना ही होगा। शील प्रभुपाद कुछ समय और बोले। उन्होंने कृष्ण के प्रति शरणागत होने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। अंततः उन्होंने मुझे बताया, केवल इस जीवन को कृष्ण को अर्पित करके देखो, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हानि ही क्या है। अंततः इतने सारे जीवनों में से यह एक जीवन ही तो है। अपने मन में मैंने प्रतिज्ञा कर ली, शील प्रभुपाद मैं स्वयं को आपके चरणों पर अर्पित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा ऐसा करने से ही मैं अपने अस्तित्व की परम सिद्धि प्राप्त करूंगा। एक सुबह मैंने भावानंद महाराज के साथ एक उज्जवल व्यक्तित्व को टहलते हुए देखा। इनमें ऐसा कुछ था जिसके कारण मेरी दृष्टि उनसे हट ही नहीं रही थी। चितपाद प्रभु ने, जो मेरे बगल में खड़े थे, मुझे बताया कि वे तमाल कृष्ण गोस्वामी थे और यह हमारे आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है। मैंने सुना था कि तमाल कृष्ण महाराज इस्कॉन के नायक हैं। वे सैन फ्रांसिस्को आंदोलन से आरंभिक काल में ही जुड़ गए थे और लगभग तुरंत ही उन्होंने नेतृत्व का पद स्वीकार कर लिया था। तब से शील प्रभुपाद उन्हें अपनी सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व करने के लिए बुलाते हैं। जब आंदोलन अमेरिका के पश्चिमी तट पर फल फूल रहा था, तब उन्होंने महाराज को लॉस एंजलिस मंदिर का अध्यक्ष बना दिया। जब इस्कॉन इंग्लैंड में फैलना शुरू हुआ और जॉर्ज हैरिसन इस्कॉन से संलग्न हुए, तो प्रभुपाद ने उन्हें वहां भेज दिया। जब कृष्ण भावनामृत भारत में आधार प्राप्त करने लगा, तब शील प्रभुपाद ने उन्हें वहां का जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमिश्नर बना दिया। और जब प्रभुपाद को मायापुर में भूमि लेने में कठिनाई आई, तो तमाल कृष्ण महाराज ने आकर सभी बाधाओं को पार करते हुए भूमि प्राप्त कर ली। फिर उन्होंने सबसे महान ग्रंथ वितरण और इस्कॉन भक्त विकास दल का गठन किया। राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, जो हजारों पुस्तकें वितरित करती है और सैकड़ों भक्त बनाती है। तमाल कृष्ण महाराज को देखकर मैं उनके प्रति आदर भाव से भर गया। मैंने दूर से उन्हें प्रणाम किया। दोपहर को जब मैं शील प्रभुपाद के साथ उनके कमरे में था, महाराज अंदर आए और प्रभुपाद का मुख एक मुस्कान के साथ खिल उठा। तुरंत ही वे अभ्यंतरण चर्चाएं करने लगे। तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को बताया कि उनके साथ रहने के लिए और उनकी सेवा के लिए उन्होंने अपने सभी प्रबंधन दायित्व छोड़ दिए थे। शील प्रभुपाद यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वे अमेरिका के डी प्रोग्रामिंग मुद्दे पर चर्चा करने लगे। अमेरिका के कुछ भक्तों के धनवान माता पिता सामाजिक तत्वों की सहायता से इस्कॉन से अपने पुत्र और पुत्रियों का अपहरण करवा रहे थे।
सभी अपहरणों को न्यायालय में चुनौती दी जा रही थी, परंतु अभी तक सभी निर्णय प्रोग्रामरों और परिजनों के पक्ष में थे। शील प्रभुपाद बहुत चिंतित थे तथा स्थिति को विस्तार से जानना चाहते थे। महाराज ने उन्हें बताया कि आदिकेशव स्वामी महाराज न्यूयॉर्क में एक महत्वपूर्ण प्रकरण देख रहे थे और पूछा कि क्या वे उन्हें बुलाएं। वे भी उस समय मायापुर में थे। प्रभुपाद ने मुझे आदिकेशव महाराज को उनके कमरे से बुला लाने के लिए कहा, जो एक तल ऊपर था। महाराज 20 की आयु दशक में थे और अब तभी से ही वे इस्कॉन में तरुणा युवा सन्यासी और जीबीसी थे। उनकी दुबली पतली काया ने उनकी दुर्बलता को दर्शाया था, परंतु उनका उज्जवल आचरण, दीप्तिमान मुस्कान और जीवंत वाणी ने मुझे अपनी समझ सुधारने के लिए विवश कर दिया। वे 17 साल की आयु में आंदोलन से जुड़े थे और उनकी क्षमता और उपलब्धियों के कारण वे इस्कॉन में उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। जब मैं आदिकेशव स्वामी के साथ शील प्रभुपाद के कमरे में लौटा, अन्य कई वरिष्ठ भक्त वहां पहले से थे। प्रणाम करने के बाद महाराज ने शील प्रभुपाद को मुकदमे के बारे में बताया। प्रभुपाद क्रोधित हो गए और उनकी वाणी में दृढ़ता आ गई। उन्होंने सुझाया कि इस प्रकार को हमें जन्म सामान्य को अपने आंदोलन के उद्देश्य के विषय में बताने के लिए एक अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए। मुझे स्मरण है कि भारत से पश्चिम आने के पहले शील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत का विषय में लिखने और बोलने के लिए सभी अवसरों का लाभ उठाया करते थे। अब ब्रेन वॉशिंग, मस्तिष्क परिवर्तन के आरोपों का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा कि मानवीय बुद्धि का उद्देश्य मृत और जीवित पदार्थों के बीच के भेद को जानना था। उन्होंने बोलते हुए यहाँ तक कहा कि आंदोलन में जुड़ने से पहले तो भक्त अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करते थे, मानो उनके पास दिमाग ही ना हो। इसलिए ब्रेन वॉशिंग का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। वे उनके दिमाग धो नहीं रहे थे, उन्हें दिमाग दे रहे थे। आदिकेशव महाराज ने बताया कि ड्रीप प्रोग्रामरों ने एक समूह बनाया था जिसका नाम था रिटर्न टू पर्सनल चॉइस। प्रभुपाद ने प्रत्युत्तर में कहा, वे उनका अपहरण कर रहे हैं, यातना दे रहे हैं, उनके बुद्धिमान चयन को बलपूर्वक बदलने का प्रयास कर रहे हैं और हमें वे पर्सनल चॉइस स्वेच्छा कहते हैं और इसे वे पर्सनल चॉइस स्वेच्छा कहते हैं। महाराज ने शील प्रभुपाद को ड्रीप प्रोग्रामरों की एक छवि दिखाई जिसमें वे किसी को तथाकथित स्वेच्छा से लौटा कर ला रहे थे। एक भक्त को उसके माता पिता अपहरण करता घसीट कर ले जा रहे थे। वे इसे बचाव कार्य कहते थे। शील प्रभुपाद ने उच्च स्वर में आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा बलपूर्वक कार्य किसी को स्वेच्छा से कैसे कहा जा सकता है। कमाल कृष्ण महाराज ने स्पष्ट किया कि अमेरिका सरकार समझती थी कि बच्चों की आयु की अनपेक्ष नगर बच्चों ने अपनी मानसिक क्षमता गंवा दी तो माता पिता के पास अपने बच्चों के ऊपर नियंत्रण का अधिकार था। तब जब शील प्रभुपाद ने ऐसे कार्यों की कानूनी मान्यता के विषय में पूछा तो आदिकेशव महाराज ने समझाया कि अमेरिका कानून का एक प्रावधान था, संग्रहता, जो कोई भी जो मन और शरीर से अवस्थ हो, नशीले पदार्थों से आसक्त हो, भ्रम में ठगा गया हो, संग्रहता में रखा जा सकता है। किसी को भी उस व्यक्ति का दायित्व दिया जा सकता है और वह व्यक्ति मनोवैज्ञानिक अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है जहां उसकी डीप्रोग्रामिंग की जाएगी। इस क्रिया को बल देने के लिए नए कानून बनाए जा रहे थे। अभी से ही एक कानून केवल परिजनों और परिवार के सदस्यों को ही नहीं, किसी को भी यह नियंत्रण लेने की अनुमति देता था। महाराज ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन ACLU के सदस्यों ने तैयार की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक बड़ी सभा करके डीप्रोग्रामिंग की पर एक प्रस्तुति दी थी। इसमें लोगों के व्यक्तिगत ब्यौरे थे जिसके अनुसार उन्हें किस प्रकार अपहृत किया गया था, कैद में रखा गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी, यातनाएं दी गई थी और उन्हें अपने पुराने जीवन में लौटने के लिए भूखा रखकर बाध्य किया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि डी प्रोग्रामों की एक नियमावली यू इट योरसेल्फ डीप्रोग्रामिंग पुस्तिका थी। इसमें व्यक्ति का अपहरण कर उसकी नई श्रद्धा छुड़ाने के तरीकों का विस्तार से वर्णन था। LCLU ने विरोध में कहा कि जिन कार्यों के लिए वे भक्तों को दोष दे रहे थे वही सभी डीप्रोग्रामर के कार्यक्रम थे। वे भक्तों को अंधी गुरु भक्ति के लिए दोष दे रहे थे, परंतु स्वयं वे पैट्रिक नामक अपने गुरु का बिना विचार किए आज्ञा पालन कर रहे थे। पैट्रिक एक अपराधी था और जेल जा चुका था। साथ ही हाल में उसे दोबारा नए अपराध के लिए जेल हुई थी। उसके अनुयायी उसकी अनुपस्थिति में कुटिल नीतियों को जारी रख रहे थे। महाराज ने कहा कि अमेरिका के विपरीत कनाडा में डी प्रोग्रामरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए गए थे और वहां इस्कॉन को समाचार पत्र इत्यादि सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे थे। अमेरिका के बोस्टन शहर से एक भक्त ने डी प्रोग्रामों से परेशान होकर वहां राजनीतिक शरण ली थी और कनाडा के अधिकारी अमेरिकी भक्तों को देश निकाला नहीं दे रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने संसद में कानून पारित किया जिसमें सभी डी प्रोग्राम कनाडा में अवैध करार कर दिए गए थे। महाराज ने बताया न्यूयॉर्क में मूर्ति बंधा नाम की एक भक्तिन का अपहरण हुआ। डी प्रोग्रामों ने उसे सड़क से घसीट कर एक वैन में डाला और वहां से भाग खड़े हुए। जब हमने अपहरण की रिपोर्ट लिखाई तो उल्टा अपहरण का आरोप हम पर लगाया गया जा रहा था और उनका कहना था कि हम लोगों ने ही अपहरण किया है। यूं तो उन्होंने स्वीकार करते हुए ये कहा था कि उस भक्त को उन्होंने सड़क पर से बलपूर्वक उठाया था, पर जब भक्ति ने कहा मेरा अपहरण हुआ है तब उन्होंने कहा नहीं, तुम जानती नहीं कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए।
तुम वास्तव में कृष्ण भक्त बनना नहीं चाहती, वास्तव में भक्तों ने तुम्हारा अपहरण किया है। ट्रेड पैट्रिक और उसके अनुयायी ने भक्तों के साथ अन्य कई लोगों का शिकार बनाया था, पर उन्होंने यह माना कि भक्तों को डी प्रोग्राम करना सबसे कठिन था। आदि केशव महाराज और नए भक्त वासु गोपाल प्रभु के साथ एक टीवी कार्यक्रम में पैट्रिक वसु गोपाल प्रभु की ओर देखकर बोला, मैं इसे आसानी से डी प्रोग्राम कर सकता हूँ। और निश्चित ही वसु गोपाल प्रभु आगे जाकर इस कार्यक्रम के शिकार हुए भी। परंतु फिर पैट्रिक आदि केशव महाराज की ओर देखकर बोला, पर यह तो बर्बाद हो गया है, मैं इसे डिगा नहीं पाया। यह मानता था कि अगर कोई व्यक्ति 4 या अधिक वर्षों से भक्त बना है तो उसका मस्तिष्क खत्म हो जाता है और इसको डिप्रोग्रामिंग नहीं सॉरी वह मानता था कि अगर कोई व्यक्ति 4 या अधिक वर्षों से भक्त बना है तो इसका मस्तिष्क खत्म हो जाता है और उसको डिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। एलसीएलयू की रिपोर्ट में सभी भक्तों की एक सूची थी जो डिप्रोग्राम किए गए थे। इनमें से 2/3 आंदोलन में वापस आ गए थे। यह संख्या अन्य किसी भी समूह से अधिक थी। केवल नवीन भक्ति छोड़कर जाते थे। भक्त जो आंदोलन में 1 या 2 साल रहे वे सभी वापस आ गए थे। तमाल कृष्ण महाराज ने वर्णन किया कि किस प्रकार डिप्रोग्राम होने के बाद भौतिक संसार में रहते हुए भक्त पुनः ग्रंथ वितरण करते हुए भक्तों से मिलने और उनसे पुस्तकें प्राप्त करने के बाद वे उनमें कृष्ण की एक छवि देखते और कृष्ण भावनामृत में अपने जीवन की उन्हें याद आती। इससे पुनः आकृष्ट होकर वे मंदिरों को लौट आते थे। ठीक वैसा ही वसु गोपाल प्रभु के साथ हुआ था। वे प्रोग्राम किए गए थे पर फिर वापस आ गए। आदि केशव महाराज ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पुस्तक को देखा और कहा, मुझे मंदिर ले चलो, मुझे ग्रंथ खरीदने नहीं, उनका वितरण करना चाहिए, और वे तुरंत ही वापस आ गए। वसु गोपाल प्रभु के साथ ही डी प्रोग्रामों ने अत्यधिक दुर्व्यवहार किया था। उनकी इस घटना की व्याख्या पैट्रिक की पुस्तक लेट आवर चिल्ड्रन ग्रो में वर्णन है। उसके एक अध्ययन में हरे कृष्ण भक्तों का वर्णन था, जिस विशेषकर वसु गोपाल प्रभु का। पैट्रिक ने खुले रूप से स्वीकार किया था कि कितनी बुरी तरह से उसने डी प्रोग्राम करने के लिए वसु गोपाल को यातनाएं दी थी। आदि केशव महाराज ने बताया, जब वसु गोपाल अपने घर में थे तो उन्होंने मुझसे एक फोन ढूंढकर संपर्क किया, इसलिए हम वहां कुछ ब्रह्मचारियों के साथ गए और वहां के दरवाजे और खिड़कियां खटखटाने लगे। वसु गोपाल हमारे पास आना चाहते थे पर उसके भाई और संबंधियों ने उठाकर उसे एक दीवार पर दे मारा। उन्होंने फिर उसे कमरे में बंद कर दयाहीनता से पीटा। फ्रेड पैट्रिक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हम सभी 25 लोग थे पर वास्तव में हम केवल 5 ही थे। अंततः वे सभी हमसे लड़ने के लिए बाहर आए। सामान्यतः परिवार के सदस्य ही लड़ने के लिए आते थे, पर टेड पैट्रिक इस बार एक सीधा उस्तरा लिए मुझ पर आक्रमण करने आया। अभी तक सभी न्यूयॉर्क ने डी प्रोग्रामरों का समर्थन अभी तक सभी न्यायालयों ने डी प्रोग्रामरों का समर्थन किया था और कहा था, माता जी आगे। हरे कृष्णा, भारती माता जी आगे करिए। लग रहा है थोड़ा हैंग हो गया, थोड़ा वेट करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भारती माता जी। नहीं हो रहा था आगे। नहीं नहीं हो रहा था। याद है कौन सा पेज था? हाँ हाँ कर दो। सो सब ध्यान से सुनिए क्योंकि अंतिम दिन में काहुत क्विज होगा, जंबो काहुत क्विज। अभी तक सभी न्यायालयों ने डी प्रोग्रामरों का समर्थन किया था और कहा था कि सभी दुर्व्यवहार पीड़ित व्यक्ति के हित में थे। क्योंकि सरकार इस विरोध को एक पारिवारिक झगड़ा समझती थी, इसलिए भक्तों जिनमें व्यक्ति जुड़ना चाहता था समेत अन्य किसी भारी दल को बीच में लाना कोर्ट को अनुचित लगता था। तमाल कृष्ण महाराज ने टेक्सास की घटना का उदाहरण दिया, जब एक पिता ने अपने पुत्र की अपनी नींद में हत्या कर दी थी। उसे हत्या का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने उसके पिता के इस कार्य को स्वीकृति प्रदान की थी, यह मानकर कि संभवतः बालक माता जी नहीं हो रहा है आगे। जिसके पास बुक है वो थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा देर। ज्वाइन नहीं किए जिसके पास बुक है, समझ रहा है। थोड़ा रुक जाते हैं। क्या हो रहा है?
सुमना गौरंगी माता जी, हरे एक बार लास्ट ट्राई कर लेते हैं, आप रेडी रहिए। कौन सा दिग्भ्रमित पेज नंबर है, थोड़ा बताना होगा प्रभु। यस, कंटिन्यू निर्गुणानिलंबरी माता जी। दिग्भ्रमित हो गया था। आमतौर पर भक्त के माता पिता और संबंधी दोनों ही उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपहरण से लेकर यातनाएं देने तक। आदि केशव महाराज ने आगे बताया, अगर भक्त अपने माता पिता को मारता है तो वे कहते, देखो कैसे पागल हो गया है। मारपीट करने वालों से बचने के लिए वसु गोपाल प्रभु अपनी माता को धक्कर देकर नरसिंह देव का नाम पुकारते हुए भागे, पर उनके परिवार वालों ने उन्हें से पकड़ लिया और भागने नहीं दिया। उन्होंने 30 घंटों के लिए उसे शौचालय में बंद करके रखा था, पर जब उसने विरोध में हिंसा की तो उन्होंने कहा, देखिए कितना पागल हो गया, अपनी माँ को मारता है। और न्यायाधीश ने ये बात मान भी ली थी। यह सब सुनकर श्री प्रभुपाद ने घोषणा की, हम इसे दबाव से परास्त नहीं होना चाहिए, हम इससे लड़ना चाहिए, कोर्ट में इसे सिद्ध करना चाहिए कि हम युवा भक्तों की ब्रेन वॉशिंग नहीं कर रहे, पर उन्हें परम सत्य और परम विवेक की उत्तम समझ के माध्यम से वास्तविक दिमाग प्रदान कर रहे हैं। अमेरिका की सरकार और सभी न्यायालय व्यवधान कर लग सकते हैं, परंतु यह सभी एक दिन मील के पत्थर बन जाएंगे। जब तक हम जानते हैं कि हम परम शक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हमें किसी का भय करने की आवश्यकता नहीं। अंत में विजय हमारी ही होगी। कमरे में उपस्थित सभी भक्तों ने निष्ठा के साथ स्वीकृति में सिर हिलाया और ये मैं देख सकता था कि श्री प्रभुपाद के आदेश पर वे लड़ने को तैयार थे। श्री प्रभुपाद ने हर वस्तु को शास्त्रों की दृष्टि से भी प्रकाशित किया। वह जो अपनी संतानों को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सकता, वह पिता नहीं है। गुरु न सस्यात्, स्वजनों न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न तत्स्यान्न, पतिश्च सस्यान्, न मोच्येत यः समुपैत मृत्युम। वह व्यक्ति जो अपने पर निर्भर व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सकता, उसे कभी एक गुरु संबंधी, पिता, पति, माता, इष्ट देव नहीं बनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 5.5.18। गौर पूर्णिमा आने वाली थी और विश्व भर से भक्त मायापुर आ रहे थे। अमेरिका से कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे को आने वाले पहले बोइंग 747 में 350 भक्त आए। शील प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज से चिंता प्रकट की कि आकाश में धुंध के कारण जहाज को उतरने में कठिनाई ना हो, पर जब मौसम साफ हुआ तो हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बिना दुर्घटना के जंबो जेट और 747 के उतरने के लिए रनवे को चौड़ा कर दिया। रामेश्वर स्वामी महाराज जो इस उड़ान में थे, सीधे शील प्रभुपाद से मिलने आए और बताया कि भक्तों से भरे हवाई यान में यात्रा करना कितना अद्भुत था। हृदयानंद गोस्वामी महाराज और पंच द्रविड़ स्वामी महाराज कॉकपिट ज्ञान चालक का कक्ष में जाकर पायलट से मिले थे, जिनकी कलकत्ता के लिए 747 की पहली उड़ान थी। वे एयर इंडिया के सबसे वरिष्ठ पायलट थे और इंडियन पायलट्स एसोसिएशन के प्रमुख थे। वे बहुत सकारात्मक थे और रामेश्वर महाराज ने बताया कि उन्होंने घंटों तक उसे कृष्ण भावनामृत पर उपदेश दिया। यूं तो भक्त तड़के हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। उनके आगमन पर एक महान उत्सव के साथ उनका स्वागत हुआ। हवाई विभाग के 100 उच्च अधिकारी, टीवी, रेडियो और एयर इंडिया के महाप्रबंधक के साथ अन्य कई वरिष्ठ अफसर उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। प्रेस ने उनकी अनेक तस्वीरें ली और रामेश्वर स्वामी महाराज सहित कुछ वरिष्ठ भक्तों से प्रसन्न किए गए थे, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके अनुसार एयर इंडिया यान इतने सारे लोगों को भरकर अकेले पश्चिम बंगाल नहीं ला सकता था। यह तो चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा थी कि पूरे विश्व के लोग यहाँ आ रहे थे। कुछ पत्रकारों ने इसे स्वीकारा कि इस यात्रा की सफलता का श्रेय वास्तव में शील प्रभुपाद को जाता है। विश्व भर से इतने सारे भक्तों के आने के कारण एक आनंदप्रद उत्सवी वातावरण हो गया था। एक ध्रुवा ब्रह्मचारी अलग दिख रहा था। वह पतला था और चश्मे के कारण बुद्धिमान लग रहा था और साथ ही उसके चेहरे पर एक स्वाभाविक उज्जवल मुस्कान थी। वे विनम्र स्वभाव का था, पर स्पष्ट रूप से भक्तों के बीच एक नेता था। मुझे उसका नाम पता चला, जय अद्वैत दास ब्रह्मचारी, एक विद्वान भक्त जिसे शील प्रभुपाद की पुस्तकों के संपादन की सेवा प्राप्त थी। एक दिन मैंने देखा कि जय अद्वैत प्रभु सीढ़ियों पर एक ताल के किनारे बैठे वे मछलियों को जल में तैरते हुए देख रहे थे। हरे कृष्ण, उन्होंने अपनी एक परिचायक मुस्कान के साथ मेरा अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, क्या आप मुझसे बात करने आए हैं? मैंने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं सोच रहा था कि आप क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा, मैं एक मछली का मनोविज्ञान समझने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे मुझे हंसी आ गई। वे सभी अपने संसार में रह रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। मैंने सुझाव दिया, शायद ऐसे ही देवता भी हमें देखते होंगे कि जबकि हमें उनकी खबर ही नहीं रहती। उन्होंने कहा, और कृष्ण देवताओं को देख रहे हैं जबकि उन्हें इसकी खबर नहीं रहती। क्या वास्तव में ऐसा होता है? हाँ, उनमें से सभी कृष्ण भावना में नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामी महाराज शील प्रभुपाद के सचिव के रूप में उनकी सेवा कर रहे थे। वे ऊंचे कद के व्यक्ति थे, पर व्यवहार में बहुत ही नम्र एवं मृदु थे।
और मैंने स्वाभाविक रूप में उनके प्रति प्रशंसा का भाव विकसित कर लिया। उनके भाई गर्ग मुनि प्रभु श्री भी आंदोलन के अग्रणी भक्त थे। ब्रह्मानंद महाराज जो भाइयों में बड़े थे, न्यूयॉर्क में इस्कॉन से जुड़े थे और फिर गर्ग मुनि प्रभु उनके पीछे पीछे इस्कॉन में आ गए। शील प्रभुपाद ने दोनों को जीबीसी के रूप में नियुक्त किया था। गर्ग मुनि भारत में सेवा दे रहे थे और ब्रह्मानंद मुख्यतः अफ्रीका में थे। यूं तो दोनों भाई थे, पर उनके स्वभाव एक दूसरे के विपरीत थे। गर्ग मुनि प्रभु इस बात के समान कठोर थे। वे इतनी दक्षता से धन अर्जन करते थे कि शील प्रभुपाद मजाक में उन्हें गर्ग मनी कहते थे। ब्रह्मानंद महाराज को धन की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वे केवल मित्रवत संबंध स्थापित करने पर केंद्रित रहते। शील प्रभुपाद से मिलने से पहले वे न्यूयॉर्क में उपचारी पठन शिक्षक रेमिडियल रीडिंग टीचर थे, पर उस समय के अन्य युवाओं के समान अमेरिका को विपरीत संस्कृति से आकृष्ट होकर भारत जाने की योजना बना चुके थे। 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में पहले कृष्ण मंदिर के सामने से जाते हुए उन्होंने एक पोस्टर देखा, एसी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा भगवद गीता पर कक्षाएं। वे शील प्रभुपाद से मिलना चाहते थे और उन दिनों यह इतना कठिन नहीं था। शील प्रभुपाद युवा अमरीकियों से मिलकर उन्हें प्रचार करने को आतुर थे। जब ब्रह्मानंद महाराज शील प्रभुपाद से मिले तो उन्होंने गर्व से उन्हें बताया कि उन्होंने भी भगवद गीता पढ़ी है और उन्होंने अपने कोट की जेब में से एक गीता की प्रति निकाली। शील प्रभुपाद मुस्कुराए मानो उनसे काफी प्रभावित हो और उन्होंने पुस्तक खोलकर ब्रह्मानंद महाराज से उच्च स्वर में पढ़ने का अनुरोध किया। एक पृष्ठ पढ़ने के बाद शील प्रभुपाद ने उन्हें पुस्तक बंद करने के लिए कहा, जो उन्होंने किया। फिर शील प्रभुपाद ने पूछा, अब बताइए जो आपको क्या समझ आया। अचानक ब्रह्मानंद को ज्ञात हुआ कि वे कुछ भी नहीं समझे थे और उन्होंने ये शील प्रभुपाद के सामने स्वीकारा। शील प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि वे केवल पुस्तक पढ़ना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को समझाने के लिए एक शिक्षक भी अनिवार्य है। शील प्रभुपाद के साथ उस भेंट में ही ब्रह्मानंद आश्वस्त हो गए थे और उन्होंने तुरंत ही स्वयं को शील प्रभुपाद के अभियान में समर्पित करने का निर्णय कर लिया। गौर पूर्णिमा के 3 दिन पहले ब्रह्मानंद महाराज ने मुझे बताया कि शील प्रभुपाद ने मुझे पहली और दूसरी दीक्षा हरिनाम और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ देने का निर्णय किया है। महाराज ने कहा, बालक तुम बड़े भाग्यशाली हो, मुझे नहीं लगता और किसी को भी ऐसी कृपा प्राप्त हुई है। इस समाचार ने मुझे आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों ही कर दिया। शील प्रभुपाद सामान्यतः पहले हरिनाम दीक्षा देते थे और फिर कम से कम 1 साल बाद ही उचित भक्तों को गायत्री मंत्र की दूसरी दीक्षा देते। मुझे पता था कि अनेक भक्तों को आंदोलन में सेवा करते हुए सालों बीत गए थे, पर ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त नहीं हुई और मुझ पर ऐसी कृपा करने के लिए मैं शील प्रभुपाद के प्रति आभार के भाव से भर गया। मैं ब्रह्मानंद महाराज के प्रति भी आभारी था और मेरे प्रणाम करने पर उन्होंने स्नेह के साथ मुझे गले लगा लिया। जब मैंने पूछा कि स्वयं को दीक्षा लेने के लिए तैयार कैसे करूं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, केवल दाढ़ी बनाओ और कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। दीक्षा गौर पूर्णिमा की सुबह हुई। 100 से भी अधिक भक्त यज्ञ स्थली के चारों ओर बैठे थे। शील प्रभुपाद नीचे मंदिर में नहीं आए थे, पर कुछ सन्यासी एक मंच पर बैठे थे और सभी दीक्षार्थियों को एक एक कर बुला रहे थे और हमसे 4 नियमों के पालन, जो थे मांसाहार वर्जन, नशा वर्जन, अवैध स्त्री संग वर्जन और झूठ क्रीड़ा वर्जन की प्रतिज्ञा ले रहे थे। साथ ही हमने प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र के जप की भी प्रतिज्ञा ली। एक सन्यासी शील प्रभुपाद की ओर से भक्त को माला देते हुए उसका आध्यात्मिक नाम बताते, जो शील प्रभुपाद ने चुना था। हर नाम का मृदंगों से ध्वनिपूर्ण तोषजग के साथ स्वागत किया जाता। मेरा समय आने पर अच्युतानंद स्वामी ने मेरी प्रतिज्ञा सुनी और मेरे नाम की घोषणा की, क्षीर चोर गोपीनाथ दास। यह नाम संकेत करता था कि मैं उन भगवान गोपीनाथ का सेवक हूँ जिन्होंने अपने भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी। गोपीनाथ का विग्रह उड़ीसा के रेमुना में स्थित था। एक महान भक्त श्री माधवेंद्र पुरी, जिन्होंने वृंदावन में गोपाल के विग्रह को खोजा था और उसे गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित किया था, उन्हें श्री गोपाल ने बताया कि गर्मी के कारण वह असहज स्थिति में थे। वे चाहते थे कि माधवेंद्र उनके लिए कुछ चंदन और कपूर की व्यवस्था करे और उसका गोपाल के शरीर में लेप लगाकर ठंडक प्रदान करे। माधवेंद्र पुरी उड़ीसा गए और उन्होंने राजा से इन मूल्यवान वस्तुओं की भिक्षा मांगी। रास्ते में वे रमुना नगर में गोपीनाथ के दर्शन के लिए रुके। मंदिर में माधवेंद्र पुरी को याद आया कि गोपीनाथ की खीर जो पुजारी भोग लगाते थे वे अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें थोड़ी सी चखने के लिए मिल जाए तो इसका गोपाल को भी भोग लगा सकेंगे। इसके ठीक बाद एक विचार उनके मन में आया। उन्होंने सोचा कि गोपीनाथ को भोग लगाने के पहले ही वे उस खीर खाने की इच्छा कर चुके थे। उन्हें बड़ी ग्लानि का अनुभव हुआ और वे मंदिर छोड़कर निकट के ग्राम के वीरान बाजार में विश्राम करने चले गए। जब गोपीनाथ के पुजारी उस रात विश्राम करने गए, तब उन्हें गोपीनाथ ने स्वप्न में कहा कि वे बाजार जाकर माधवेंद्र पुरी को कुछ खीर देकर आए, पर पुजारी ने कहा कि सारी खीर तो बांट दी गई थी। इस पर गोपीनाथ ने कहा कि उन्होंने अपनी धोती के नीचे कटोरी खीर अलग रख दी थी। इसलिए पुजारी जल्दी जल्दी स्नान करके मंदिर में गया और वहां पूर्ण आश्चर्य के साथ उन्होंने
गोपीनाथ की धोती के पीछे खीर की कटोरी पाई। इसके बाद से रेमोना के गोपीनाथ खीर चोरा गोपीनाथ कहलाने लगे। मैं यह नाम जानकर हर्ष से परिपूर्ण था। मुझे यह अपने कानों में एक दिव्य संगीत के समान लगा और मैं इस आभार से भर गया कि श्री प्रभुपाद ने मुझ पर कृपा कर श्री श्री खीर चोर गोपीनाथ का सेवक बना दिया है। यज्ञ के समय में जैसे मैं स्वाहा का उच्चारण करते हुए अग्नि में अन्न अर्पित कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो भी अर्पित कर सकता था वह स्वयं मैं ही था, इसलिए मैंने यही शील प्रभुपाद को अर्पित कर दिया। शील प्रभुपाद की आवाज मेरे मन में गूंजी, कितने सारे जन्मों से तुम भोग करने का प्रयास कर रहे हो, पर देख सकते हो कि तुम्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। केवल यही एक जीवन कृष्ण को समर्पित कर दो। दीक्षा के बाद मुझे शील प्रभुपाद की सेवा में जाना था और इसलिए मैं बाहर जाकर कोई भी गुरु दीक्षा एकत्र नहीं कर पाया। वह जो दीक्षा के बाद गुरु को एक वित्तीय उपहार के रूप में दी जाती है। शाम को जब सभी दीक्षित भक्त उनके कमरे में आए और हर एक ने अपनी गुरु दीक्षा प्रभुपाद को अर्पित की तो मुझे बड़ा खेद हुआ कि मैंने तो उनके लिए कुछ एकत्र ही नहीं किया था। जब सभी चले गए तो मैं अकेला शील प्रभुपाद के साथ और मेरा हृदय पश्चाताप से भरा हुआ था। मैंने उनसे कहा, शील प्रभुपाद, आपने मुझे दीक्षा दी पर मैंने तो आपको गुरु दीक्षा में कुछ दिया ही नहीं। शील प्रभुपाद ने मुझे आश्वस्त किया, तुमने स्वयं को अर्पित कर दिया है और यह सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा है। मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, शील प्रभुपाद, मैं स्वयं को आपको अर्पित करता हूँ, आप कृपया मुझे स्वीकार करें और अपनी इच्छा अनुसार मेरा उपयोग करें। एक सुबह शील प्रभुपाद से डिक्टेशन लेने के बाद मेरे उत्तर लिखित पत्रों पर उनके हस्ताक्षर लेने पर उन्होंने मुझे बताया, मैं तुम्हें भारतीय कार्यों के लिए अपने सचिव के रूप में नियुक्त कर रहा हूँ। मैं कम से कम आश्चर्यचकित तो था ही। मुझे बताया गया था कि प्रभुपाद अपने अत्यंत निकट और योगी शिष्य को ही सचिव नियुक्त करते हैं, परंतु मैं मात्र एक नया भक्त था और मुझे अपनी सबसे महत्वपूर्ण सेवा दे रहे थे। मैं आनंद और आभार दोनों की असीम भावनाओं से भर गया। शील प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाकर उन्हें मेरी नई नियुक्ति के बारे में बताया और कहा कि मैं भी सचिव के कक्ष में रह सकता हूँ जहाँ महाराज रहते थे। तमाल कृष्ण महाराज ने स्नेह से मेरे गले में हाथ डाला और कहा, जी शील प्रभुपाद, और वे मुझे अपने कमरे में ले गए और दो कमरे छोड़कर था। सचिव का कमरा शील प्रभुपाद के ठीक बगल में होना था, परंतु टाइपराइटर के अत्यधिक शोर के कारण शील प्रभुपाद ने व्यक्त किया कि उनके सेवक उस कमरे में रहे और सचिव उनके बगल वाले कमरे में रहे। इनमें 2 दीवान थे। महाराज ने कहा कि मैं कमरे के दूसरी तरफ वाला दीवान उपयोग कर सकता हूँ और मुझे अपना सामान लाने के लिए कहा। जब मैंने अपने प्रिय मित्र और साथी तीर्थपाद प्रभु को इसकी सूचना दी तो पहले तो वे शांत रहे, फिर उन्होंने मुझे बताया कि वे सदा मुझे एक विशेष व्यक्ति के रूप में देखते थे और उन्होंने मुझे आलिंगन कर एक रूममेट के रूप में अपना संग देने के लिए मेरे प्रति आभार प्रकट किया। मैं देख पा रहा था कि उन्हें बुरा लग रहा था और मैं जानता था कि मैं भी उनके साथ बिताए समय को याद करूंगा। तमाल कृष्ण महाराज के साथ इतने निकट रहने को उल्लेखनीय अनुभव था। यूं तो हम एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी वे मेरे लिए बड़े आदर के प्रतीक थे। वास्तव में वे इस्कॉन के हर भक्त के से इस प्रकार का आदर प्राप्त करते, पर वे मेरे साथ बड़े सौहार्द और स्नेह के साथ व्यवहार करते। मैं उन्हें प्रणाम करता और वे मेरा आलिंगन कर लेते। मुझसे मिलने से पहले ही वे मेरे नायक थे और उनके साथ निवास एक स्वप्न के समान था, जो मैंने सोचा नहीं था कि वे कभी सच भी होगा। प्रतिदिन महाराज प्रातः बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, पर मुझे परेशान न करने के लिए लाइट नहीं चलाते। जब भी वे शौचालय में होते तो शील प्रभुपाद के प्रवचनों के कैसेट चलाए करते थे, जिसके कारण निसंदेह मैं उठ ही जाता। मैं केवल बिस्तर पर लेटे हुए प्रभुपाद के दिव्य वाणी को सुनता जब तक महाराज स्नान कर रहे होते और प्रतिदिन इसी समय के बाद में उठकर तैयार हुआ करता। तमाल कृष्ण महाराज बहुत ही नियमित और व्यवस्थित व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन 3 बजे उठते और नहाकर अपनी माला किया करते थे। वे अपनी माला खत्म कर शील प्रभुपाद की सेवा करने के लिए सुबह के समय से ही तैयार हो जाते थे। वे मुझे भी व्यवस्थित करते और इस पर बल देते थे कि मैं शील प्रभुपाद के पत्रों के उत्तर लिखने और शील प्रभुपाद की आवश्यकता अनुसार सेवा करने के लिए समय निर्धारित करूं और साथ ही निश्चित करूं कि शील प्रभुपाद की भगवत गीता का बंगाली में अनुवाद करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय हो। तमाल कृष्ण महाराज के साथ एक ही कमरे में वास करना इस्कॉन में मेरे सबसे यादगार अनुभवों में से एक था। वे सदा मुझसे प्रेम के साथ व्यवहार करते और यथासंभव उच्च स्तर की सेवा करने में दक्ष होने का मुझे प्रशिक्षण देते। उनकी उपस्थिति से मैं निरंतर शील प्रभुपाद की सेवा और कृष्ण भावनामृत के विषय में नित्य नवीन और महत्वपूर्ण बातें सीख रहा था। उनकी वरिष्ठता के कारण मैं उनकी सेवा भी करना चाहता था, पर वे सदा इसके लिए मना कर देते। जब भी मैं उन्हें प्रसाद परोसने का प्रयास करता तो वे मुझे उनके साथ प्रसाद लेने पर बल देते। अगर कोई भक्त उनकी सेवा करने में गलती कर बैठता तो उससे वे क्रोधित होकर डांटते, पर उन्होंने मुझे कभी भी नहीं फटकारा। जब मैंने अपने अनुभव को भवानंद महाराज को प्रकट किया तो उन्होंने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तमाल कृष्ण अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी हॉट तमाल भी कहा जाता है।
फिर भी मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हें अपने आदमी के रूप में स्वीकार किया, यह है तमाल। अगर वे किसी को पसंद कर ले तो वे उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और तुम उन सौभाग्यशाली आत्माओं में से एक हो जिन्हें उनकी कृपा प्राप्त हुई है। मैं ये सुनकर प्रसन्न था और उन्हें बताया, आप भी उन सौभाग्यवान आत्माओं में से एक हैं। मैं देख सकता हूँ कि आपकी उनके साथ कितनी गहरी मित्रता है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सत्य है। हम पहली भेंट में ही एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता स्थापित कर लिए थे। वे एक सच्चे व्यक्ति हैं और स्वर्णिम हृदय वाले हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद को इनसे इतना प्रेम है। बाद में तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे बताया था कि वे न्यूयॉर्क शहर के एक असभ्य प्रतिदेश हॉल में बड़े हुए थे, जिसके कारण उन्हें कई बार स्थानीय ग्रहों का सामना करना होता था। इस कारण से उन्हें कठोर बनना ही पड़ा। पर मैंने यह भी देखा कि वे केवल कितने नर्म और प्रेमपूर्ण व्यक्ति थे, और उनका श्रील प्रभुपाद की सेवा करने का तरीका एक विश्वसनीय मिसाल था। मैं देख सकता था कि प्रभुपाद का उन पर कितना विश्वास था। वे कितने अधिक महाराज पर निर्भर थे। हरीशौरी प्रभु भी ऐसे ही कठोर वातावरण में पले बड़े थे। आरंभ में मुझे वे कुछ गंभीर प्रतीत हुए और इतने मित्रवत नहीं लगे। यूं तो हम एक दूसरे से कई बार मिले, पर मैंने औपचारिक मुस्कानों से अधिक संवाद करने का प्रयास नहीं किया था। फिर भी अंततः मैं ये देख सका कि वे श्रील प्रभुपाद की सेवा में स्थिर थे और आवश्यकता न होने पर बोलते ही नहीं थे। और जैसे मैं श्रील प्रभुपाद की सेवा में और अधिक संलग्न हुआ, हम एक दूसरे से मुक्त होकर बातें करने लगे थे। इस समय के आसपास ऑस्ट्रेलिया के सन्यासी जीवीसी मधुद्विष स्वामी महाराज को कठिनाइयां आ रही थी, जिसके कारण वे आंदोलन छोड़कर चले गए। किसी भक्त को उनका दायित्व स्वीकार करना था और मुझे बताया गया कि श्रील प्रभुपाद हरीशौरी प्रभु को नियुक्त करने की योजना बना रहे थे। अगर वे ऐसा करते तो किसी को और को श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत सेवक के रूप में उनका पद लेना होता। हरीशौरी प्रभु सुझा रहे थे कि संभवतः मुझे नियुक्त किया जाएगा, पर मैं श्रील प्रभुपाद के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता था कि उनकी व्यक्तिगत सेवक की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सेवा उनकी मालिश करनी थी, और मैं ऐसा करने में हरीशौरी प्रभु के समान निपुण नहीं था। एक दिन मुझसे हरीशौरी प्रभु ने पूछा कि क्या मुझे खाना बनाना आता है। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। देखते ही देखते उन्होंने मेरी इस कला के विषय में श्रील प्रभुपाद को सूचित कर दिया, और इसके थोड़ी देर बाद ही मुझे बताया गया कि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मैं उनके लिए रसोई करूं। यूं तो मैंने हरीशौरी प्रभु को कहा था कि मुझे रसोई करनी आती है, पर मैं प्रभुपाद की पसंद जितना अच्छा रसोईया नहीं था। जब मैं जर्मनी में था तो मैंने कभी कभी रसोई की थी, पर मुझे पता था कि व्यक्ति को इसमें दक्ष होना होता है, जो मैं नहीं था। मैं उलझ गया था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तब मुझे एक विचार आया। श्रील प्रभुपाद की बहन पिशीमा वहां थी, और मैंने सुना था कि वे सर्वोत्तम रसोइयों में से एक है, और यह भी ज्ञात हुआ कि उन्हें अपने भाई के लिए रसोई करना बहुत पसंद था। तो मैं पिशीमा के पास गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, और वे सीधी रसोई घर में गई और रंधन शुरू कर दिया। मैं केवल खड़े खड़े देखता रहा। वे मुझे कुछ भी छूने नहीं दे रही थी। जब परोसने का समय आया तो उन्होंने दक्षता के साथ पकाए गए व्यंजनों की थाली सजाई, और वास्तव में सब कुछ बहुत ही उत्तम दिख रहा था। मैं हर्ष पूर्वक इसे श्रील प्रभुपाद के पास ले गया। प्रभुपाद ने थाली को देखते ही मुझसे पूछा कि रसोई किसने की है। उनकी वाणी की ध्वनि से ही मैं बता सकता था कि वे प्रसन्न नहीं थे। मैंने उत्तर दिया, श्रील प्रभुपाद पिशीमा ने। उन्होंने पूछा, मैंने तुमसे रसोई करने के लिए कहा था या पिशीमा से? और फिर उन्होंने मुझे थाली वापस ले जाने के लिए कहा। अपराध भाव और भय से कांपते हुए मैंने उनसे प्रार्थना की, श्रील प्रभुपाद मुझसे भूल हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और मैं बस वही खड़ा रहा, और मेरी अब केवल एक ही इच्छा थी कि उनके चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना मांगूं। परंतु मुझ में इतना साहस भी नहीं था। वे अंततः शांत हुए, पर मैंने एक स्वर्णिम अवसर खो दिया था। फिर भी मैं श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगा रहा, और मेरे उनके पत्रों के उत्तर लिखने के तरीके से वे प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन अनुवाद कर रहा था, और अनुवाद उन्हें जोर से पढ़कर सुना भी रहा था, और वे कभी कभी इसमें सुधार बताया करते। रसोई की घटना अभी भी मेरे मन में बोझ बनी हुई थी। मैं प्रभुपाद की इतनी सुंदर सेवा करने के इतने निकट आ गया था, पर अपनी अपरिपक्वता के कारण मैंने अवसर खो दिया। मैंने संकल्प लिया कि मैं रसोई करना सीखूंगा, जिससे कि अगला अवसर आने पर मैं असफल ना रहूं। एक शाम को मैं श्रील प्रभुपाद के कक्ष में बैठकर जप कर रहा था, जब वे अपने शयन कक्ष में थे। मैं उच्च स्वर से जप कर रहा था, यह सोचकर कि मेरा जप सुनकर श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। इसके विपरीत कुछ समय बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, इतनी जोर से जप मत करो। मुझे दोष भाव और अपमान का अनुभव हुआ, और इसके बाद से जब भी मैं श्रील प्रभुपाद के निकट होता, धीमे स्वर में ही जप करता। कुछ दिन बाद अकेले मैं श्रील प्रभुपाद के सामने बैठा था, जब वे अपने गोल तकिए पर टेक लगाकर अपनी माला जप कर रहे थे। मैंने पूछा, श्रील प्रभुपाद, क्या मैं संस्कृत सीख सकता हूँ? वे सीधे उठकर बैठे और पूछा, तुम संस्कृत क्यों सीखना चाहते हो? मैंने कुछ समय सोचा और फिर कहा, शास्त्रों को बेहतर समझने, वैदिक संस्कृति के समीप जाने के लिए। और श्रील प्रभुपाद ने बीच में काटते हुए कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारा काम कोई पंडित बनना नहीं है, हमारा काम केवल भक्त बनना है। हमारा काम है कृष्ण की सेवा करना। कितने सारे संस्कृत के विद्वान हैं, पर वे क्या कर रहे हैं? क्या वे वैदिक संस्कृति या वेदों के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं? नहीं, वे कुछ भी कारागार नहीं कर रहे।
वास्तव में आवश्यकता कृष्णा भावनामृत का प्रचार करने की है और ऐसा करने के लिए तुमको संस्कृत सीखने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण और उनके साथ अपने संबंध को जानने के अतिरिक्त तुम्हें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने आगे कहा, केवल मेरी पुस्तकें पढ़ो और तुम संस्कृत सीख जाओगे। कुछ महीनों से शील प्रभुपाद की सेहत खराब थी क्योंकि वे भारत लौटे थे, इसलिए वे तेजी से और अधिक बीमार होते जा रहे थे। उन्होंने सामान्यतः प्रातःकालीन भ्रमण पर जाना बंद कर दिया था और शौचालय जाने के लिए भी उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। मायापुर में उनके कक्ष के साथ शौचालय और स्नानघर नहीं था। वे कमरों की श्रृंखला के अंत में था। लाठी लेकर चलने पर भी उन्हें एक व्यक्ति कमर और कंधे पर एक एक हाथ से सहारा देने के लिए चाहिए होता था। उनकी सेहत खराब थी, पर वे किसी भी प्रकार का उपचार नहीं करवाना चाहते थे। वे विदेशी एलोपैथिक दवाइयां पसंद नहीं करते थे और आयुर्वेदिक उपचार काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी जड़ी बूटियों ने कलयुग के कारण अपना प्रभाव खो दिया था और अधिकांश आयुर्वेदिक चिकित्सक प्रमाणित नहीं थे। फिर भी जब अभिराम प्रभु ने एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर विमलानंद तारका तीर्थ की मायापुर आकर उपचार करने की व्यवस्था की, तो शील प्रभुपाद ने उपचार करवाना स्वीकार कर लिया। डॉक्टर तारका तीर्थ लगभग 90 वर्ष की आयु के वृद्ध व्यक्ति थे और साथ ही साथ अंधे भी थे, आधे अंधे भी थे। यूं तो डॉक्टर अपने साथ एक सेवक लेकर आए थे, पर शील प्रभुपाद चाहते थे कि मैं उनकी भी देखभाल करूं। डॉक्टर तारका तीर्थ ने मुझे बताया कि वे अपने समय में आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे, शायद कलकत्ता में सर्वश्रेष्ठ, पर वे राजनीति में चले गए और पश्चिम बंगाल राज्य परिषद के सदस्य हो गए, जिससे उनकी चिकित्सा सेवा लगभग खत्म ही हो गई। डॉक्टर तारका तीर्थ सुखद पर एक शांत व्यक्ति थे। उन्हें देखकर ही कोई कह सकता था कि वे कुलीन व्यक्ति थे। मैं उन्हें शील प्रभुपाद के पास प्रतिदिन सुबह शाम ले जाता था और वे उनकी नब्ज देखकर प्रभुपाद का निरीक्षण करते और फिर दवाइयां लिखते। डॉक्टर तारका तीर्थ और उनके उपचार को शील प्रभुपाद कितनी गंभीरता से ले रहे थे, ये बताना कठिन था, परंतु दोनों की लंबे समय तक निजी चर्चाएं होती थी। डॉक्टर तीर्थ शील प्रभुपाद से कुछ साल बड़े थे, पर वे दोनों एक ही शहर से थे और एक दूसरे को युवावस्था से जानते थे। मैं देख सकता था कि दोनों एक दूसरे के संग में बड़ा आनंद ले रहे थे। एक शाम को अपने उपचार के बाद शील प्रभुपाद डॉक्टर तारका तीर्थ से कलयुग, हमारे वर्तमान युग की परिस्थिति के बारे में बात कर रहे थे, किस प्रकार हर वस्तु का पतन हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी मेज से श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद उठाकर लाऊं। अभी तक 12वें स्कंद का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए प्रभुपाद मुझे संस्कृत संकलन लेकर आने को कह रहे थे। जब मैं उसे लाया तो उन्होंने मुझे दूसरे अध्याय को खोलकर ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कहा। मैंने संस्कृत के श्लोकों को पढ़ना शुरू किया और उन्होंने अनुवाद किया और उसके वाक्यों की सटीकता को सिद्ध किया। किस प्रकार कलयुग में पुरुष और महिला के बीच संबंध केवल काम सुख पर ही आधारित रहेंगे, परिवार केवल पति और पत्नी तक सिमट कर रह जाएंगे और बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई भी बड़ा बुजुर्ग नहीं रहेगा। विवाहित बेटे अपने माता पिता को छोड़कर चले जाएंगे और पति पत्नी के बीच के संबंध कुछ समय के लिए ही रहेंगे। विवाह यौन संबंधों की अनुकूलता पर आधारित रहेंगे और केवल शाब्दिक अनुबंधों से मान्य कहलाएंगे। अनैतिक संबंध हर कहीं होंगे और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी निष्ठावान नहीं होंगे। उन्होंने बताया, पुरुष व्यक्ति की सुंदरता उसके बालों की लंबाई द्वारा आकी जाएगी। जिस प्रकार यूरोप और अमेरिका में सभी बड़े बाल रखना पसंद करते थे, किस प्रकार ही आकर्षण का निर्णायक कारण हो गया था। प्रभुपाद ने बताया कि किस प्रकार दस्यु शासक बन जाएंगे। वे अपनी प्रजा से करों के माध्यम से धन लूटेंगे और प्रजा के लोग इतने मोह भंग हो जाएंगे कि वे शोषण से बचने के लिए शहरों और गांवों से भाग खड़े होंगे। पृथ्वी की स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी कि गायें दूध देना बंद कर देगी, अनाज के पौधे घास जैसे हो जाएंगे और फलों में बिल्कुल भी गूदा नहीं रह जाएगा। डॉक्टर तारका तीर्थ के जाने पर मुझे शील प्रभुपाद ने पूछा कि मैंने संस्कृत कहाँ से सीखी। उस घटना को याद करके जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं ये सीख सकता हूँ, मैं समझ सका कि वे मुझे आश्वस्त कर रहे थे कि मैं सीख सकता हूँ केवल उनकी पुस्तकों को पढ़कर। एक शाम को डॉक्टर तारका तीर्थ जांच करने के बाद शील प्रभुपाद के साथ बैठे थे। प्रभुपाद ने अपने जीवन के विषय में बोलना आरंभ किया। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि किस प्रकार उनके मित्र नारायण मल्लिक एक दिन उनके पास आए थे और उन्हें एक साधु से मिलाने के लिए आमंत्रित किया। शील प्रभुपाद तथाकथित साधुओं का इतना आदर नहीं करते थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस प्रकार उनके पिता साधुओं को घर पर बुलाते थे, पर वे केवल आते, भोजन करते और दक्षिणा लेकर चले जाते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नरेन फिर भी बल देते रहे कि शील प्रभुपाद उनके साथ जाएं, पर यह बताते हुए कि वे कोई ऐसे वैसे साधु नहीं थे, वे कुछ कोटि के विद्वान थे। अंततः प्रभुपाद हार कर जाने को तैयार हो गए। उन्होंने डॉक्टर तारका तीर्थ को बताया कि वे साधु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद थे, जो आगे जाकर उनके गुरु हुए, और पहली भेंट में ही शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के अभियान अर्थात कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व में अंग्रेजी में करने का आदेश दिया। शील प्रभुपाद ने आरंभ में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश का विरोध किया था। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र होना होगा, इसके पहले भारत के इस संदेश को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इसके उत्तर में शील
भक्ति सिद्धांत ने उन्हें बताया कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक या धार्मिक सोच विचार से परी थी। वे दूसरे लोक से थी और किसी भी भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती थी। इसके बाद जब नरेन ने शील प्रभुपाद से साधु के विषय में उनकी राय पूछी तो उन्होंने कहा, अब चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार ऐसे व्यक्ति पर आज गया है जो निश्चित ही कर दिखाएगा। केवल इस पहली भेंट से प्रभुपाद शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको गुरुदेव के रूप में स्वीकार करने का निर्णय ले लिया और उनके इस आदेश को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। शील प्रभुपाद एक दवाई कंपनी डॉक्टर बोस लेबोरेटरीज के प्रबंधक थे, जिसके स्वामी थे डॉक्टर कार्तिक बोस, और अगले ही दिन उन्होंने ऑफिस में जाकर त्याग पत्र दे दिया। डॉक्टर बोस अचंभित रह गए। वे पूरे परिवार के मित्र थे और वे शील प्रभुपाद के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अकस्मात शील प्रभुपाद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। तब शील प्रभुपाद ने शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ उनकी भेंट और उनके उपदेशक के विषय में बताया, उनके इस मिशन में समर्पित होने के विषय में समझाया। तो डॉक्टर बोस ने समझाने का प्रयास किया कि वे कंपनी में काम करते हुए भी गुरु की सेवा कर सकते थे, पर शील प्रभुपाद ने कहा कि अगर वे कंपनी के कर्मचारी बने रहे तो उनका पूरा समय उनके कर्मचारी दायित्वों में ही निकल जाएगा। डॉक्टर बोस ने प्रत्युत्तर में शील प्रभुपाद से कहा कि वे केवल एक कर्मचारी नहीं थे, वे कंपनी का प्रबंधन कर रहे थे और परिवार के एक सदस्य, एक पुत्र के समान थे, पर प्रभुपाद अटल रहे। डॉक्टर बोस ने पूछा था, तो इस्तीफा देने के बाद तुम क्या करोगे? तुमको परिवार चलाना है, तुम विवाहित हो, तुम्हारा एक पुत्र है, तुम्हारे बूढ़े पिता भी हैं। शील प्रभुपाद ने कहा कि वे अपना व्यापार करेंगे, इस प्रकार वे अपने परिवार का पालन कर पाएंगे और उन्हें कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। डॉक्टर बोस ने यह सुना तो कहा, ठीक है, तो फिर तुम हमारे उत्पादों की उत्तर भारत में एजेंसी संभाल लो। इस प्रकार शील प्रभुपाद इलाहाबाद गए और अपना व्यापार आरंभ किया। फिर भी उन्होंने कहा कि वे बहुत सफल नहीं रहे, उनका व्यापार में मन नहीं लगता था, उनका ध्यान केवल अपने गुरु के आदेशों को पूरा करने पर ही रहता। शील प्रभुपाद ने सोचा कि व्यापार कर वे धन एकत्र करेंगे और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेशों को पूरा करने के लिए पश्चिम की यात्रा पर जाएंगे। परंतु ऐसी घटना घटी, जब वे पश्चिम गए तो बिना किसी समर्थन के एकदम अकिंचन के समान गए थे। इसके बाद की सारी घटनाएं अद्भुत रूप से घटी। उन्होंने बताया कि यह सब श्री चैतन्य महाप्रभु की व्यवस्था से हुआ और इस अनुभव के माध्यम से उन्होंने एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। जब व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करता है तो उसे धन या अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करनी होती। भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। अगर कोई ईमानदारी से उनकी सेवा करे तो वे सब कुछ उपलब्ध करा देते हैं। मैं शील प्रभुपाद के मुखारबिंद से उनकी जीवनी सुनने को अपना सौभाग्य समझ रहा था। एक दिन श्रीपाद महेश पंडित, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से थे, उनका तिरुभाव दिवस था और इस दिन मैंने शील प्रभुपाद के कक्ष के आसपास सामान्य से अधिक गतिविधि देखी। मेरे पूछने पर मैंने जाना कि शील प्रभुपाद ने श्रीपाद महेश पंडित के श्रीपाठ निवास स्थान पल घर में उनके तिरुभाव दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने का आमंत्रण स्वीकारा था, जो वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। शील प्रभुपाद अपनी लाल अम्बेसडर में गए और साथ में कुछ प्रमुख भक्तों से भरी गाड़ियां भी गई। मैं भी गया। जब हम वहां पहुंचे तो बड़ा ही सुंदर कीर्तन हो रहा था। शील प्रभुपाद का बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया गया और कुछ अग्रणी शिष्यों के साथ वे मंच पर ले जाए गए। शील प्रभुपाद ने श्री महेश पंडित का अभिमा गान किया, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे और उनके मिशन में उनकी सहायता करने के लिए आध्यात्मिक जगत से आए थे। नित्यानंद प्रभु के नेतृत्व में वे अन्य भक्त कृष्ण भक्ति का पूरे बंगाल में वितरण करते और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रयासों के कारण पूरे भारत में परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति की बाढ़ आ गई। शील प्रभुपाद ने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी की थी कि कृष्ण भावनामृत सारे विश्व के प्रत्येक ग्राम और शहर में फैल जाएगा, और यूं तो यह एक समय था पर असंभव भविष्यवाणी जान पड़ती होगी, पर अब यह सत्य हो रही थी। प्रभुपाद ने अपने मंच पर बैठे पश्चिमी शिष्यों की ओर संकेत करते हुए कहा कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कभी भी सफल नहीं हो सकती। वे परम पुरुषोत्तम भगवान थे और उनके शब्द परम सत्य थे। शील प्रभुपाद ने अपने अमेरिकी और यूरोपीय शिष्यों को उनके समर्पण के लिए सराहना की और इस दिव्य भविष्यवाणी को पूरा करने में सहायता करने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया। तब उन्होंने भारतीय श्रोताओं को महाप्रभु के आदेशों की याद दिलाई कि सभी भारतीय, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या पंथ के हो, सभी को विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9.41 से उद्धरण किया, भारत भूमित मनुष्य जन्म हे लिया, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है उन्हें अपने जीवन को कृष्ण भावना अमृत स्वीकार कर सफल बनाना चाहिए, अन्यों को इसका लाभ प्रदान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है सभी को कृष्ण भावनामृत प्रदान करना। उन्होंने पुनः श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7.128 से अन्य श्लोक का उद्धरण दिया, यार देखता है कहे कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हुआ कार यही देश। तुम जिससे भी मिलो कृष्ण के विषय में उपदेश दो, इस प्रकार मेरे आदेश से गुरु हो जाओ
और इस जगत के सभी व्यक्तियों का उद्धार कर दो। श्रील प्रभुपाद ने प्रत्येक भारतीय को इस दायित्व का स्वीकार करने पर बल दिया। यही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। व्यक्ति ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व को स्वीकार करने में स्वयं को अयोग्य समझ सकता है, पर ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के पंछी होते हैं, कुछ गौरैया की तरह आंगन के आसपास ही उड़ते हैं और कुछ एक दूसरे देश, कुछ एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जाते हैं, इस प्रकार लोग भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार प्रचार कर सकता है। कुछ मित्रों और पड़ोसियों को और कुछ व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाकर प्रचार कर सकते हैं। पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है और भारतीयों को उन्हें भक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है। श्रील प्रभुपाद ने घोषणा की कि वे तो केवल एक ही व्यक्ति थे जिसने भारत के बाहर जाकर कृष्ण भावनामृत का विश्व भर में प्रचार किया। उन्होंने पूछा, अगर सभी भारतीय यह दायित्व उठा लेते तो कहना ही क्या, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। श्रोताओं में से अधिकतर साधारण ग्रामीण थे और उन्होंने दूर के सपनों में भी विदेश जाने की नहीं सोची थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने का तो प्रश्न ही क्या था, पर श्रील प्रभुपाद उन्हें भी प्रोत्साहित कर रहे थे। भारत का यह आध्यात्मिक संदेश भारत का वास्तविक धन है और पूरा विश्व इसे प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा में है। अगर भारतीय इसका वितरण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतने सारे भारतीय अमेरिका गए और वहां की समृद्धि का लाभ उठाकर धनी हो गए, पर मैं वहां उनसे भीख मांगने नहीं गया था। मैं उन्हें कुछ ऐसा प्रदान करने गया था जो उन्हें पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था, महानतम आध्यात्मिक धन। प्रभुपाद ने जनता को इस्कॉन से जुड़ने के लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आमंत्रित किया। दुर्भाग्य से किसी भी व्यक्ति ने यह आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। अगले सप्ताह कल्याण प्रभु नामक एक ब्राह्मण दीक्षित बंगाली भक्त, जो मंदिर के बाहर विद्यालय में रहते थे और भीमा एजेंट एवं विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए मायापुर आए। प्रभुपाद ने उनके आध्यात्मिक जीवन और उनके परिवार के विषय में पूछा। यह एक मधुर और सौहार्दपूर्ण मिलन था। तब कल्याण प्रभु ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है? वे उनका आध्यात्मिक परिचय जानना चाहते थे। दीक्षा के समय अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जानने का विचार सहजियों का एक विकृत अभ्यास था और इस प्रश्न को सुनकर श्रील प्रभुपाद का भाव एकदम से बदल गया। वे बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध के होठों के कंपन के साथ दहाड़ती आवाज में उन्होंने बारंबार कहा, तुम धूर्त, तुम्हारा सिद्ध स्वरूप, तुम्हारा। अंततः थोड़े शांत होने पर ऊंचे स्वर में ही उन्होंने कल्याण प्रभु से कहा, अपने सिद्ध स्वरूप की चिंता मत करो। जब तुम योग्य हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर उसे उजागर कर दूंगा। मैं श्रील प्रभुपाद के रोषपूर्ण उत्तर से अचंभित रह गया, पर मैं दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। पहला था कि भक्तों को अपने आध्यात्मिक स्वरूप की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल भक्ति में संलग्न रहना है, अन्य सब कुछ अपने आप हो जाएगा और हमारा आध्यात्मिक परिचय गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें ज्ञात हो जाएगा। दूसरा, श्रील प्रभुपाद का आश्रय सदा हमारे साथ था, वही हमें भगवत धाम ले जाएंगे। यह केवल हमारे योग्य बनने का प्रश्न था। कल्याण प्रभु बड़े क्षमाशील हो गए और उन्होंने श्रील प्रभुपाद से क्षमादान की भिक्षा मांगी। एक क्षण बाद ही श्रील प्रभुपाद ने अपना प्राकृतिक शांत और कृपापूर्ण भाव पुनः प्रकट कर लिया और कल्याण प्रभु को समझाया कि गुरु और शिष्य दोनों के योग्य होने पर गुरु शिष्य को उसके आध्यात्मिक परिचय के विषय में अवगत करा सकते हैं। फिर भी अगर किसी ने निश्चित रूप से कार्य करने का प्रयास किया तो न केवल यह उथल पुथल मचाएगा, अपितु दोनों की आध्यात्मिक जीवन का विनाश कर देगा। गौर पूर्णिमा महोत्सव के बाद जल्दी ही श्रील प्रभुपाद का बंबई जाने का कार्यक्रम था। वहां के भक्तों ने उनके लिए शहर के हृदय में स्थित क्रॉस मैदान में सप्ताह भर के कार्यक्रम का आयोजन किया था। मेरे उनके साथ जाने या न जाने पर कुछ चर्चा हुई थी। मंदिर प्रबंधन ने मुझे यहीं रहने के लिए कह रहे थे क्योंकि मैं अनेक सेवा शाखाओं में संलग्न था। इसके साथ ही मैं मायापुर का सर्वाधिक शिक्षित भारतीय भक्त था, इसलिए मुझे कई बार सरकारी अफसरों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलने होता था। भवानंद महाराज विशेषकर मुझ पर आश्रित थे और श्रील प्रभुपाद के प्रस्थान के 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि बंबई जाने वाले दल में लिया गया था, पर मुझे मायापुर में ही रहना चाहिए। मेरा हृदय बैठ गया, पर मैं विरोध ना कर सका। महाराज ने मेरे लिए कितना कुछ किया था और मुझे श्रील प्रभुपाद से मिलाने के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभारी था और इस प्रकार उन्होंने मुझे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अनुवाद करने की सेवा प्राप्त करने में सहायता की, जिसके कारण मुझे श्रील प्रभुपाद के साथ हर समय रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। मेरी भावनाएं समझकर महाराज ने मुझे समझाया कि किस प्रकार गुरुदेव की विरह भाव में सेवा उनकी भौतिक उपस्थिति में सेवा से कहीं बढ़कर होती है। फिर भी यह मेरे हृदय के भारीपन को दूर न कर सका। अगले दिन मैं श्रील प्रभुपाद के सामने बैठा था और वे जप कर रहे थे। एकदम से उन्होंने मुझे देखकर कहा कि क्या तुम मेरे साथ बंबई नहीं आ रहे? मैं ऐसे अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहा था और बोल पड़ा, नहीं श्रील प्रभुपाद, भवानंद महाराज चाहते कि मायापुर में ही रहूं। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुदेव की विरह में सेवा व्यक्तिगत सेवा से बढ़कर होती है। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि अब जब आध्यात्मिक गुरु तुमसे व्यक्तिगत सेवा लेना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। मैंने पूछा, तो क्या मैं आपके साथ चलूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ।
मैं भानंद महाराज के पास भागा और उन्हें प्रभुपाद की बात बताई। उन्होंने उत्तर में कहा, अगर शील प्रभुपाद चाहते हैं तो निश्चित रूप से तुम्हें उनके साथ ही जाना चाहिए। मैंने मजाक करते हुए कहा, और वे चाहते हैं कि आप मेरी टिकट के पैसे भी दें। मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं निश्चित दूंगा। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। जय प्रभुपाद जय की जय। जय प्रभुपाद की जय।